आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 232। अनन्या। अर्जुन सक्सेना ने बिस्तर से उठते ही अनन्या शर्मा को पुकारा। अनन्या शर्मा ने पलटकर अनन्या को अपनी बाहों में लेकर छेड़ा। पापा जाग गए, चलो पिताजी को सुप्रभात कहें। इतना कहकर अनन्या शर्मा ने अनन्या का छोटा हाथ उठाया और अर्जुन सक्सेना की ओर हाथ हिलाया। अर्जुन सक्सेना आए, उन्होंने आन्या को चूमा और फिर अनन्या शर्मा को चूमा। ये गुड मॉर्निंग किस अचानक से पकड़ी गई। अनन्या शर्मा वहीं जम गई और फिर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए, फिर अपना सिर नीचे किया और छोटी बच्ची रिया को उठाया और उसके माथे पर हाथ रखा। अनन्या शर्मा ने उसकी आंखों के कोने से ये देखा और धीरे से कहा, तापमान कम हो गया है, ये केवल 37.2 डिग्री है, अब बुखार नहीं है और बुखार कम हो गया है। अच्छा, क्या तुमने उन्हें नहलाया? तुमने मुझे जगाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? मैं अकेले ही कर सकती हूँ। कल रात वह इतनी व्यस्त थी कि चाहती थी कि अर्जुन सक्सेना थोड़ी देर और सो जाए। क्या तुम्हें नींद आ रही है? क्या तुम सोना चाहते हो? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। सौभाग्य से तुम्हें अब सोने की जरूरत नहीं है, तुम नीचे जाओ और आरव को देखो, मैं आन्या और रिया को स्तनपान करा दूंगी। ठीक है, पहले मैं फर्श पर कीटाणुनाशक से पोछा लगा दूं। सुबह उठते ही एक अच्छी खबर मिली। दोनों बेटियों को बुखार था और अर्जुन सक्सेना साफ सुथरा और ऊर्जा से भरपूर था। फर्श को घसीटने के बाद अर्जुन सक्सेना ने रिया का घुमक्कड़ अंदर धकेल दिया, स्लाइडिंग दरवाजा बंद कर दिया और पर्दे बंद कर दिए। कमरे की लाइट जला दो ताकि अनन्या शर्मा स्तनपान करा सके। फिर वह आरव को देखने नीचे चला गया। कल रात आरव सक्सेना के पापा मम्मी के साथ सोया था। पता नहीं कोई हंगामा हुआ या नहीं। जब मैं नीचे आया तो देखा कि वह छोटा बच्चा रेंगने वाली चटाई पर लेटा हुआ था और अनीता सक्सेना उसे पलट रही थी। जब वह छोटा लड़का पलटा तो वह अनियंत्रित हो गया, अपने बछड़े को घूर रहा था, मानो वह खुद ही पलटना चाहता हो। ये देखकर अनीता सक्सेना हंस पड़ी। आरव, तुम सिर्फ 3 महीने के हो और खुद ही पलटना चाहते हो। कोई जल्दी नहीं है, दादी पहले तुम्हें कुछ बार दिखाएंगी, थोड़ी देर बाद आरव खुद ही पलट जाएगा। माँ ने अर्जुन सक्सेना को नीचे आते देखा और उससे पूछा कि रिया और आन्या कैसी हैं। पिता किन ने भी अर्जुन सक्सेना की ओर चिंता से देखा। बुखार उतर गया है, अब शरीर का तापमान 37.2 डिग्री है, जो सामान्य है। बुखार नहीं है, अर्जुन सक्सेना ने सक्सेना के पिता और माता से कहा। फिर सक्सेना के पिता और माँ से पूछा कि कल रात आरव कैसा था। अनीता सक्सेना ने बताया कि कल रात आरव तभी रोया जब उसे भूख लगी थी और खाना मिलने के बाद उसने रोना बंद कर दिया। पापा, आपकी आंखें क्यों चोटिल हैं? अर्जुन सक्सेना ने देखा और पूछा। पापा सक्सेना ने रेंगते हुए मैट पर लेटे बड़े पोते को बेबसी से देखा और कहा, कल रात आरव ने मुझे लात मारी थी। छोटा सा लड़का काफी ताकतवर था। कल रात उसे पैर पटकना बहुत पसंद आया। कल रात दूध पीने के बाद भी उसने सोने से इनकार कर दिया। तुम्हारी माँ ने सोचा कि उसकी ऊर्जा को बाहर निकालने का एक अच्छा तरीका है ताकि वह अपनी टांगें पटक सके और तुम्हारी पीठ पर वार कर सके। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव ने कल रात मेरे पैरों पर लात मारी और मेरी पीठ पर मारा और मैं उसे बहुत गौर से देख रही थी। ये तुम्हारे पापा द्वारा मेरी पीठ पर मारे गए लात से भी ज्यादा जोरदार है। ये फंक्शन अच्छा है, आप और अनन्या समय आने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कहते हुए अनीता सक्सेना ने आरव को गोद में उठाया, उसे रेंगने वाली चटाई पर लिटा दिया, उसे प्यार से देखा और प्रोत्साहित करते हुए कहा, आरव आओ, हम पापा के लिए किक और बैक बीटिंग करते हैं, ठीक है? ठीक वैसे ही जैसे तुमने कल रात दादी के पैरों पर लात मारी थी और उनकी पीठ पर मारा था। आरव मुस्कुराया और उसके पैर जोर जोर से ऊपर उठने लगे और अनीता सक्सेना उसके साथ चलने में बहुत खुश थी। आरव ने अपने पैरों पर लात मारी और अनीता सक्सेना ने बेंग बेंग की आवाज निकाली। आरव और अधिक ऊर्जावान हो गया और खुशी से मुस्कुराने लगा। ये दृश्य देखकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए बोले, हमारे आरव में अभी भी यह फंक्शन है। मम्मी पापा, आप दोनों ने इसे अच्छे से डेवलप किया है। उस समय मैं उसे अनन्या की पीठ भी पीटने दूंगी। सभी लोग हंस पड़े और छोटा लड़का मुस्कुराया और फिर से अपने पैरों को जोर से हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने कुछ देर तक उस छोटे बच्चे के साथ खेला और फिर अनन्या शर्मा को नाश्ते के लिए नीचे बुलाने के लिए ऊपर चले गए। जैसे ही मैं उठा, मुझे अनन्या शर्मा की ईप की आवाज सुनाई दी। अनन्या, क्या हुआ? अर्जुन सक्सेना कमरे में आया और पूछा।
अर्जुन सक्सेना, आकर देख लो, रिया के आगे और पीछे लाल दाने हो गए हैं। क्या बात है, सुबह जब मैंने उसे नहलाया था तब तक दाने नहीं थे। पसीने से लथपथ अनन्या शर्मा उसे सूट पहनाने के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन अचानक उन्हें बच्ची के आगे और पीछे लाल दाने दिखाई दिए। अर्जुन सक्सेना तेजी से चलकर बिस्तर के पास आए और किशन के शरीर पर गुलाबी चकत्ते को देखा। हल्के से दबाने पर वह गायब हो जाते थे। चिंता मत करो, मैं अपनी माँ को फ़ोन करके कहूँगा कि वह आकर देखें कि आन्या के पास यह है या नहीं। ठीक है। अनन्या शर्मा जल्दी में थी और बुखार उतरने के बाद दोनों बेटियों को राहत मिली। अचानक किशन के शरीर पर दाने निकल आए। आन्या पहले ही उसके पास बैठकर रोने लगी थी। अनन्या शर्मा जल्दी से उसे देखने गई। अभी अभी उसने किशन के कपड़े बदले थे और यूटोन ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। आन्या के कपड़े खोलते ही उसने पाया कि उसके कंधों पर एक चकत्ता उभर आया है जो उसके हृदय की ओर फैल रहा है। इससे अनन्या शर्मा चिंतित हो गई। अर्जुन सक्सेना, अनन्या को भी यह है, क्या हो रहा है? क्या आपको दवा से एलर्जी है? अन्यथा दो छोटे बच्चों के शरीर पर लाल चकत्ते कैसे हो सकते हैं? यद्यपि स्थान अलग है, फिर भी यह एक जैसा ही दिखता है। तीनों बच्चों में से किसी को भी पहले ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। माँ ने अर्जुन सक्सेना को चिल्लाते हुए सुना और दौड़कर आईं। अर्जुन सक्सेना बिस्तर के पास आए और अनीता सक्सेना दोनों छोटी पोतियों को देखने आईं। उनके शरीर पर चकत्ते देखकर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं डॉक्टर काओ के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। कल रात जब अनीता सक्सेना अस्पताल के अंतरोगी विभाग में थी तो उन्होंने डॉक्टर काओ का व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर जोड़ दिया। तुरंत डॉक्टर काओ को फ़ोन करें और एक व्हाट्सएप वीडियो भेजें। वीडियो कनेक्ट होने के बाद अनीता सक्सेना ने डॉक्टर काओ को दोनों छोटी बच्चियों के शरीर पर पड़े चकत्ते दिखाए और पूछा, डॉक्टर काओ, दोनों बच्चियों का तेज बुखार तो उतर गया है, लेकिन अचानक से चकत्ते निकल आए हैं, क्या स्थिति है? डॉक्टर काओ ने अनीता सक्सेना से दाने को दबाने को कहा और पूछा, क्या ये फीका पड़ गया है? इसे दबाएं और लाल रंग थोड़ा फीका पड़ जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, ये बच्चों में होने वाला तीव्र दाने हैं, न कि दवा लेने से होने वाली एलर्जी। कुछ शिशुओं को बुखार होने के बाद ऐसे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जो शिशुओं और छोटे बच्चों में होने वाला एक आम तीव्र, ज्वरग्रस्त और दानेदार त्वचा रोग है। ये सबसे पहले धड़ पर ऊपर से नीचे की ओर होता है या अंगों पर। इस तरह की आपात स्थिति में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विशेष दवा की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा होता है तो गर्मी के मौसम में आप बच्चे पर थोड़ा बेबी पाउडर लगा सकते हैं और कुछ दिनों के बाद ये स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि आपके परिवार में 3 बच्चे हैं। दूसरे बच्चे को इन 2 छोटी बच्चियों को छूने मत देना और दाने के ठीक होने से पहले 2 छोटी बच्चियों को हवा दिखाने के लिए बाहर न ले जाएं। इस तरह के तीव्र दाने एक बार संक्रमित हो जाएंगे और आप जीवन भर के लिए प्रतिरक्षित हो जाएंगे, इसलिए आपको भविष्य में इसके दोबारा होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इस तरह के दाने बच्चे को बीमार नहीं होने देंगे। अगर हमें कोई खुजली महसूस हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर काओ की बातें सुनकर अनीता सक्सेना ने कहा, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर काओ। वीडियो बंद करने के बाद तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों छोटे बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखें परेशानी से भरी थीं। छोटे बच्चे के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है। तेज बुखार के बाद उसे ऐसे लाल दाने भी हो गए। यद्यपि खुजली नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों छोटे बच्चे स्पष्ट रूप से असहज थे और रो रहे थे। अनन्या शर्मा टैल्कम पाउडर लेकर आई और अर्जुन सक्सेना के साथ मिलकर दोनों छोटी बच्चियों को लगाया। टैल्कम पाउडर लगाने के बाद दोनों बच्चियों को थोड़ा आराम महसूस हुआ और उन्होंने रोना बंद कर दिया। हालांकि उनकी बड़ी बड़ी आंखों में आंखें घूम रही थीं और वे अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को दयनीय दृष्टि से देख रही थीं। दोनों ही परेशान दिख रहे थे। आन्या, रिया, डॉक्टर की आंटी ने कहा है कि तुम्हारे शरीर पर जो दाने हैं वो जल्दी ही गायब हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी आन्या और रिया तो बहुत मजबूत लड़कियां हैं, है ना? दोनों ने उन दोनों को सांत्वना दी। दोनों छोटी लड़कियों ने गहरी सांस ली और अपने माता पिता की बाहों में झुक गईं। दोपहर को अनीता सक्सेना दोनों छोटी पोतियों से मिलने आई थीं। अगर उन्होंने अर्जुन सक्सेना और बाकियों से पहले ही सहमति नहीं जताई होती तो कल आ जाती। यहाँ आ गई। अनीता सक्सेना को जब पता चला कि उनकी 2 छोटी पोतियों को बुखार हो गया है तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बुखार उतरने के बाद उनकी दोनों पोतियों को चकत्ते हो गए हैं तो वह फिर से चिंतित हो गईं। अनीता सक्सेना ने राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि दाने अपने आप ठीक हो जाएंगे। पूरा दिल ऊपर नीचे। वीडियो कॉल बंद करके उसने समय देखा और घर पर नानी से बोली, समय इतना धीरे क्यों बीत रहा है?
अभी तो 20 तारीख को दोपहर 1 बजे ही क्यों है? उनकी कल सुबह 9 बजे की उड़ान है। उनका हृदय निर्धारित समय से पहले ही लखनऊ पहुंच चुका था। दाने की वजह से दोनों छोटी बच्चियां दोपहर में फिर से रोने और हंगामा करने लगीं। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने उन्हें गले लगाकर समझाया, दोपहर 4-5 बजे तक मनाओ, सब ठीक हो जाएगा। शाम के 7 या 8 बजे तक अनन्या शर्मा ने पाया कि दोनों छोटी बच्चियों के चकत्ते अंततः काफी हद तक कम हो गए। दाने कम हो गए हैं और दोनों छोटी लड़कियां कम शोर मचा रही हैं। हालांकि दाने से बच्चे को खुजली नहीं होगी, लेकिन इससे उन्हें परेशानी महसूस होगी और उनका स्वभाव बहुत बदल जाएगा, जो सामान्य बच्चे से अलग है। क्योंकि वे असहज महसूस करते हैं और इसे कह नहीं सकते, वे इसे केवल रोकर ही व्यक्त कर सकते हैं। शाम को 8 बजे दाने अंततः गायब हो गए और दोनों छोटी लड़कियों को अंततः बेहतर महसूस हुआ और वे आज्ञाकारी हो गईं। बिस्तर पर लेटी दो छोटी बच्चियों को देखकर, जो मुस्कुरा रही थीं और अनन्या शर्मा को हंसाने की कोशिश कर रही थीं, अनन्या शर्मा स्नेह से मुस्कुराई, तुम दोनों सचमुच मुझ बूढ़ी माँ को परेशान करने वाली हो। अब तुम्हारी माँ और मेरी पीठ में दर्द है। आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि शरीर आरामदायक है। दो छोटी लड़कियां भी जीवंत और ऊर्जावान हैं और वे प्यारी दूधिया आवाजें निकालना शुरू कर देती हैं। अनन्या शर्मा इतनी प्यारी थीं कि उन्हें लगा कि एक बूढ़ी माँ होने के नाते भले ही वह दो छोटी बच्चियों के कारण थक गई हो, लेकिन सब कुछ इसके लायक है। हालांकि आन्या और रिया का तेज बुखार उतर गया और दाने भी ठीक हो गए, लेकिन अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने अभी भी आरव को उठाने की हिम्मत नहीं की। तो आज रात सक्सेना के पिता और माँ आरव को सुला दें। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को सक्सेना पिता और माँ द्वारा विकसित आरव की एक नई भूमिका के बारे में बताया। अनन्या शर्मा मुस्कुराई और बोली, आन्या और रिया की स्थिति स्थिर होने के बाद मैं भी अपने बेटे की पीठ थपथपाने का अनुभव करूंगी। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों के सो जाने के बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को बताया कि शादी का फोटोशूट 23 तारीख को होगा। सगाई का भोज 26 तारीख को होगा। तब तक फोटोग्राफर 26 तारीख से पहले 18 बेहतरीन तस्वीरें तैयार कर लेगा। उन्होंने सगाई की पार्टी में इनका इस्तेमाल किया। अर्जुन सक्सेना ने कहा, हाँ। तभी अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को उसके माता पिता के कल आने की बात बताई और अर्जुन सक्सेना से पूछा कि क्या वो सच में दोपहर में खुद खाना बनाता है। बोलो, क्या तुम डिनर के लिए होटल चलना चाहोगे? पिछले 2 दिनों से बच्चे की देखभाल के कारण वह और अर्जुन सक्सेना बहुत थके हुए थे। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन सक्सेना कल दोपहर के लिए ज्यादा खाना बनाने में मेहनत करे। अर्जुन सक्सेना ने कहा, कोई बात नहीं, आज रात मुझे अच्छी नींद आएगी। कल मैं पूरी ऊर्जा से भरा रहूंगा, तो फिर मैं कल तुम्हारी मदद कर दूंगा। आंटी ने कहा कि सब्जियां वगैरह ऑनलाइन मिल जाती हैं, आज खरीदोगे तो कल डिलीवरी हो जाएगी। मांस, मेरा सुझाव है कि हम ताज़ा मांस खरीदने के लिए किसान बाजार जाएं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला मांस ताज़ा नहीं होता। जो मारे गए थे उन्हें पहले ही मारकर जमा दिया गया था और उनका स्वाद ताज़ा मांस जितना अच्छा नहीं होता, अनन्या शर्मा ने कहा। इतना कहकर अनन्या शर्मा ने मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप एप्लेट खोला, समृद्धि विकल्प पर क्लिक किया, सब्जी कॉलम पर क्लिक किया और अर्जुन सक्सेना के साथ खरीदने के लिए सब्जियों पर चर्चा की। जिंगशेंग व्यंजन सुबह 8 बजे के बाद घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। ये बहुत ताज़ा था, उसने इसे नीचे देखा था। अगली सुबह 6 बजे के बाद बच्चों को जगाया गया और उनकी जांच की गई। उनके शरीर का तापमान सामान्य था, उन्हें बार बार बुखार नहीं आया था और उनके शरीर पर दाने दोबारा नहीं निकले थे। शरीर में एंटीबॉडीज बन जानी चाहिए और अब चकत्ते नहीं होंगे। दोनों छोटी बच्चियों को नहलाओ, उन्हें सुखाओ, बिस्तर पर लिटाओ और नए कपड़े पहनाओ। ये कपड़ों का एक सेट है जो अनीता सक्सेना ने 2 छोटी लड़कियों के लिए खरीदा है। याह के शिन ने खाते समय अपनी उंगलियां हिलाईं। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको पता है कि आज दादा दादी आ रहे हैं, इसलिए हमारा परिवार उत्साहित है। दोनों बच्चों को कपड़े पहनाने के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा एक बच्चे को गोद में लेकर नीचे चले गए। दोनों छोटे खजाने पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और बड़े खजाने के संपर्क में आ सकते हैं। जब आरव ने उन 2 छोटी बहनों को देखा जिन्हें उसने कई दिनों से नहीं देखा था, तो वह तुरंत उत्साहित होकर चिल्लाया, आह! रेंगने वाली चटाई पर लेटे हुए मुझे याद आया। जब 2 छोटी लड़कियों ने वह खिलखिलाहट देखी जो उन्होंने 2 दिनों से नहीं देखी थी, तो वे भी बहुत उत्साहित होकर बेबी और बेबी चिल्लाने लगीं। अनीता सक्सेना ने दोनों लड़कियों के बारे में पूछा। अर्जुन सक्सेना ने बताया कि कल रात सोने से पहले दाने पूरी तरह गायब हो गए थे। उन्होंने आज सुबह भी इसकी जांच की। बहुत अच्छा हुआ अनन्या, आज तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। मैंने कमरा पैक कर लिया है। कमरा एयर कंडीशनड और आरामदायक है। उन्हें होटल बुक न करवाएं।
माँ ने मुस्कुराते हुए अनन्या शर्मा से कहा। मुझे पूछने दो। अनन्या शर्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अनीता सक्सेना को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। मुझे नहीं पता कि अनीता सक्सेना अब जाग गई थी या नहीं, इसलिए उसने अनीता सक्सेना को फ़ोन नहीं किया। अनीता सक्सेना की तरफ से ये जानते हुए कि वह आज अर्जुन सक्सेना के घर आ रहे हैं, वह तुरंत अपने पोते पोतियों से मिल पाए। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना कल रात ज़्यादा सोए नहीं थे। सुबह सुबह 5:30 बजे दोनों उठ गए। मैंने नाश्ता कर लिया था, 7 बजे तक लिविंग रूम में इंतजार किया और फिर कार से हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। अनीता सक्सेना को अनन्या शर्मा का संदेश मिला और उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन सुनील सक्सेना को दिखाया। मेरी माँ चाहती हैं कि हम उनके घर में रहें। पिछले दिनों मैंने अर्जुन सक्सेना का कमरा देखा, वह बहुत बड़ा था और श्रीमती यंग, जो अर्जुन सक्सेना और अनन्या को घर ले गईं, ने मुझे बताया कि अर्जुन सक्सेना का घर बाहर से बहुत बड़ा दिखता है और वह 5 मंजिला बना हुआ है और बाहर से बहुत आलीशान दिखता है। हम दोनों वहीं रहना चाहिए, लेकिन मैंने लखनऊ के विंधम होटल में पहले ही एक कमरा बुक कर लिया है। 234। रिया और आन्या ने आखिरकार सारे रिकॉर्ड पढ़ लिए हैं। अगली बार जब आप बुक शेल्फ खोलेंगे तो आप उन्हें देख सकेंगे। सुनील सक्सेना ने कहा, यह आसान है, बस कमरा वापस कर दो। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, क्यों ना हम किसी होटल में चलें। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है आप अर्जुन सक्सेना का खाना खाना चाहते हैं, है ना? नहीं, किसी रिश्तेदार के घर में रहने से क्या हमारे दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता और भी गहरा नहीं हो जाता? और अगर आप फ्री हों तो उन्हें साथ लाने में मदद कर सकती हैं। मैंने अनन्या को कहते सुना कि अर्जुन सक्सेना के पापा गिर गए। कुश्ती, हाथों से काम नहीं चलता और कैनियाओ स्टेशन का काम अर्जुन की मां संभालती हैं। अब अर्जुन सक्सेना को डिज़ाइन ड्राफ्ट बनाने का एक और बड़ा ऑर्डर मिला है। अनन्या अकेले 3 बच्चों को नहीं ला पाएगी। हम अपने ससुराल में रहते थे और वैसे हमने बच्चे को लाने में मदद की थी। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता कि मूली आपके घुटनों पर बैठ जाएगी? सुनील सक्सेना ने अपने घुटने रगड़ते हुए कहा, मत कहिए, मुझे लगा कि मेरे घुटनों की ज़्यादा कसरत होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि उनमें लचीलापन बेहतर हो गया है। उफ, तुम तो बस घटिया मुंह वाले हो, चेंग। फिर मैंने अनन्या से कहा कि मैंने अभी तक होटल बुक नहीं किया है। जल्दी करो, आप क्या आग्रह कर रहे हैं? अनन्या शर्मा को अनीता सक्सेना से खबर मिली। उन्होंने अनीता सक्सेना को बताया कि उनके माता पिता ने अभी तक होटल बुक नहीं किया है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अनन्या, तुम कमरे में जाकर देखो कि क्या गायब है। आंटी खरीद लेंगी। आंटी, बाकी चीज़ें तो मैं अपने मम्मी पापा के आने पर खरीद लूँगा। पता नहीं वो क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे। पंक्ति, अनीता सक्सेना की सराय सुबह 8 बजे खुल गई। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने नाश्ता जल्दी खत्म कर लिया और सक्सेना के पिता और माँ से घर पर बच्चों की देखभाल करने को कहा। दोनों सब्जी खरीदने सब्जी मंडी चले गए। सब्जी मंडी के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और पार्किंग की कोई जगह नहीं थी। अर्जुन सक्सेना वहां गाड़ी चलाकर नहीं गए, बल्कि अनन्या शर्मा को एक कार में ले गए, जो सुविधाजनक थी और पार्किंग की जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पिछली बार जब मैं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल गया था तो मैं भाग्यशाली था कि वहां पार्किंग की जगह थी, वरना पार्किंग में बहुत समय लग जाता। सब्जी मंडी में यहाँ बहुत चहल पहल और भीड़ है। सब्जी मंडी का माहौल भरा हुआ है और यह पूरी तरह से व्यवस्थित है। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा का हाथ थामे अंदर चले गए। कल रात दोनों ने आज दोपहर में बनने वाले व्यंजनों की सूची बना ली थी। उन्होंने कल रात सब्जियां वगैरह खरीदी। आज सब्जी मंडी से उन्होंने जो कुछ खरीदा उसमें सबसे अहम था मांस। सबसे पहले मैंने एक मुर्गी और बत्तख विक्रेता को ढूंढा, एक असली पुरानी मुर्गी और एक युवा बत्तख को चुना और फिर व्यापारी से मुर्गी के पंख, बत्तख के पंख और इसी तरह की चीज़ों को हटाने के साथ साथ आंतें खोलने के लिए कहा। स्पष्टीकरण के बाद दोनों अन्य व्यंजन चुनने चले गए। मैंने 3 कट्टे गोमांस और 2 कट्टे गोमांस ब्रिस्केट खरीदा। इसके अलावा कुछ स्मोक्ड पोर्क बेली भी खरीदी। इसका जिक्र करते ही अनन्या शर्मा को खुशबू महसूस हुई और उनकी आंखें उत्साह से भर आईं। अर्जुन सक्सेना ने प्यार से कहा, मैं इसे तुम्हारे लिए दोपहर में बनाऊंगा, छोटी लालची बिल्ली। मैंने कुछ पहाड़ी उत्पाद भी खरीदे, जैसे पश्चिमी हुनान क्षेत्र के विशिष्ट पाइन मशरूम, जो सुबह सुबह पहाड़ों से तोड़े जाते हैं। मैंने छोटे मशरूम चुने और छतरियों के आकार के मशरूम अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। ऐसे मशरूम का स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। भोजन की खरीदारी करते समय अर्जुन सक्सेना ने पाया कि अनन्या शर्मा के पैर अचानक हिल नहीं पा रहे थे। पीछे मुड़कर अपनी दृष्टि रेखा का अनुसरण करते हुए उसने देखा कि वह एक पिंजरे में बंद बर्फ सफ़ेद छोटे खरगोश को देख रही थी।
इस छोटे खरगोश के बर्फ जैसे सफ़ेद बाल आसपास के वातावरण से मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए डेबी इतना आकर्षक था कि उसके पास खड़े कई बच्चे अपने पैर नहीं हिला पा रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप एक छोटा खरगोश पालना चाहते हैं? अनन्या शर्मा ने अपनी नज़रें हटा लीं और सिर हिलाया, मेरे पास समर्थन के लिए समय नहीं है। घर पर 3 छोटे बच्चे हैं जो खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह उन्हें खाना खिलाए। वे बिल्कुल भी व्यस्त नहीं हो सकते। छोटे खरगोशों को पालने के लिए उनके पास अतिरिक्त समय कहाँ है? अर्जुन सक्सेना ने सीधे तौर पर शाओशी बोली में बॉस से बात की और अंततः 150 रुपये में सफ़ेद बाल, गुलाबी कान और गुलाबी आंखों वाले इस छोटे खरगोश को खरीद लिया। जब अर्जुन सक्सेना ने छोटे खरगोश को लिया और अनन्या शर्मा को पकड़ने के लिए दिया, अनन्या शर्मा अभी भी थोड़ी प्यारी थी। अर्जुन सक्सेना, आपने वास्तव में इसे खरीद लिया। हमारे पास खाना खिलाने का समय नहीं है, ऐसा कहा गया, लेकिन वह पहले से ही अपने हाथों से छोटे खरगोश के सिर को सहला रही थी। हालांकि वह मां बन गई है, लेकिन वह एक 19 साल की लड़की है और उसे यह प्यारा सा जानवर बहुत पसंद है। पहले मुझे पढ़ाई करनी होती थी और मेरे पास पालतू जानवर रखने का समय नहीं था, इसलिए जब भी मैं सड़क के किनारे से गुजरता और खरगोशों और बिल्ली के बच्चों की बिक्री देखता तो वह बस उसे देखती और खरीदती नहीं थी। इस बार मैं बस एक नज़र देखना चाहता था। मैंने इसे खरीदने की योजना नहीं बनाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना बिना कुछ कहे इसे खरीद लेंगे। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, आप बस इसकी तारीफ कर सकते हैं, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बॉस से एक पालतू पिंजरा, साथ ही खरगोशों का खाना और घास खरीदने को कहा। मालिक ने उन्हें खुशी खुशी समझाया कि इस छोटे खरगोश को कैसे पाला जाए, क्योंकि अगर इसे ठीक से नहीं पाला गया तो खरगोश मर जाएगा। अनन्या शर्मा को डर था कि वह भूल जाएगी, इसलिए उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और बॉस की बात रिकॉर्ड कर ली। फिर खुशी खुशी खरगोश के पिंजरे से लिपट गई। अर्जुन सक्सेना के पीछे पीछे चली और सब्जी मंडी में खरीदारी जारी रखी। वह मुंह में ही अर्जुन सक्सेना से बातें करता रहा। अर्जुन सक्सेना, जब हम वापस जाएंगे तो खरगोश को नहलाकर घास खिलाना। आरव, जब वे इसे देखेंगे तो उन्हें ये छोटा खरगोश ज़रूर पसंद आएगा। ये खरगोश बहुत सुंदर है। उस समय हम खरगोशों को खिलाने के लिए आरव, आन्या और रिया को भी ला सकते हैं। क्या हमें टूटू को कोई नाम देना चाहिए? क्या नाम है? जेली कैसी रहेगी या पुडिंग? खरगोश खरीदने के बाद अनन्या शर्मा स्पष्ट रूप से बहुत अधिक सक्रिय हो गईं और अंततः उन्होंने खरगोश का नाम क्यूट डुओ और उपनाम डोडुओ रखा। सब कुछ खरीद लो और टैक्सी लेकर घर आ जाओ। जब मैं घर पहुंचा तो सुबह के 7:50 बज रहे थे। वापस आने का ये बिल्कुल सही समय था और कैनियाओ स्टेशन अभी तक नहीं खुला था। सक्सेना के पिता और माता ऊपर के 3 छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। अनन्या शर्मा खरगोश को ऊपर ले गईं और पिंजरा उठाकर नन्हे बच्चों तक पहुंचाया। तीनों नन्हे बच्चों की नज़रें तुरंत इस खूबसूरत और प्यारे से खरगोश पर टिक गईं। उसने उसे पकड़ने के लिए अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया। अनन्या शर्मा ने पिंजरा एक तरफ ले जाकर प्यार से कहा, छोटा टूटू अभी तक नहाया नहीं है, माँ पहले इसे नहलाकर साफ कर दो, फिर इसे अपने साथ खेलने दो, ठीक है? हाँ। ये तीनों छोटे बच्चे बहुत उत्साहित थे और उनकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। अर्जुन सक्सेना ने बर्तन रखे, हाथ धोए और पास आए। मुस्कुराते हुए उन्होंने खरगोश का पिंजरा अनन्या शर्मा के हाथ में पकड़ा दिया और अनन्या से कहा, अनन्या, हाथ धो लो, बच्चों को साथ ले जाओ, मैं खरगोशों को नहला देता हूँ। अनीता सक्सेना ने चेतावनी दी, याद रखें कि कीटाणु शोधन करें, छोटे जानवरों पर बैक्टीरिया होते हैं, शिशुओं को संक्रमित न होने दें। ठीक है माँ, चिंता मत करो, मैं कीटाणु शोधन का काम कर दूंगा। अब वह घर के कमरे के फर्श को हर दिन, सुबह, दोपहर और रात कीटाणुनाशक से पोंछता है। ठीक है, तो मैं और तुम्हारे पापा नीचे दुकान खोलने चलेंगे। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा है। सक्सेना के माता पिता नीचे चले गए। अनन्या शर्मा ने हाथ मुंह धोए और तीनों नन्हे मुन्नों के साथ खेलने आ गया। अर्जुन सक्सेना खरगोश को बाथरूम में ले गया और उसे खूब नहलाया। छोटे खरगोश को नहलाते समय ध्यान रखें कि उसके कानों में पानी न जाए, अन्यथा ओटिटिस मीडिया का कारण बनना आसान है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु आदि हो सकती है। अर्जुन सक्सेना ने शेयर चैट पर छोटे खरगोश को नहलाने का तरीका खोजा और उसे नहलाना शुरू कर दिया। स्नान कराने के बाद उसके शरीर को कीटाणुरहित करने के लिए कीटाणुनाशक में भिगोए हुए तौलिए से पोंछें। फिर इसे सुखा लें और धूप में सूखने के लिए रख दें। अभी गर्मी का मौसम है, तापमान लगभग 35 डिग्री है और थोड़ी देर बाद छोटे खरगोश के सारे बाल सूख जाते हैं। छोटे खरगोश को उठाने के बाद तीनों छोटे बच्चों ने यहाँ बहुत देखा और जब उन्होंने अपने पिता द्वारा लाए गए छोटे खरगोश को देखा तो वे इतने उत्साहित हो गए कि वे सभी चिल्ला उठे, आहा।
सबसे ज्यादा उत्साहित बच्चे की मां अनन्या शर्मा हैं। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और खरगोश को बच्चों के साथ खेलने के लिए उसे दे दिया। फिर वह रसोई में गया, आज खरीदी हुई सारी सब्जियां धोई और उन्हें फ्रिज में रख दिया। फिर डिज़ाइन का मसौदा तैयार करने के लिए ऊपर जाएं। पिछले 2 दिनों से क्योंकि बच्चों को बुखार और चकत्ते हैं, उन्होंने अभी तक पेन को हाथ नहीं लगाया है। अब कुछ देर के लिए काम पर जाने का समय हो गया है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, मुझे मुंबई में घर खरीदने पर विचार करना होगा। अगले साल अक्टूबर में अपने जन्मदिन पर वह अनन्या शर्मा से विवाह प्रमाण पत्र के बारे में बात कर सकते हैं और फिर मुंबई में एक घर खरीद सकते हैं। उस समय 1 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक शिशु को एक कमरा दिया जा सकता है। भविष्य की रूपरेखा के लिए अर्जुन सक्सेना बहुत प्रेरित हैं। सुबह 11 बजे तक लूबो की मानव आकृति काफी हद तक तैयार हो चुकी थी और वह इस आकृति को पूरा कर रहा था। अर्जुन सक्सेना ने कागज पर लूबो को देखा और बहुत संतुष्ट हुआ। काम खत्म करके वह बच्चों को चिढ़ाने नीचे चला गया और दोपहर का खाना बनाने लगा। आज मेरे ससुर और सास आए और मेरे ससुर ने अनन्या शर्मा को विशेष रूप से एक टेक्स्ट संदेश में बताया कि वे नहीं चाहते कि वह स्वयं खाना बनाए, बल्कि वे स्वयं द्वारा पकाया गया खाना खाना चाहते हैं। छोटे बच्चों के साथ खेलते समय अनन्या शर्मा को अनीता सक्सेना का वीडियो कॉल आया। माँ, क्या आप अभी तक मुंबई गई हैं? आ गई, हाई स्पीड रेल स्टेशन पर पहुंच गई। हाई स्पीड रेल का इंतजार कर रही हूँ। आज सब कुछ ठीक रहा और हाई स्पीड रेल के टिकट भी खरीद लिए हैं, अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहते हुए अनीता सक्सेना ने अनन्या शर्मा को अपने हाथ में मौजूद 2 हाई स्पीड रेल टिकट भी दिखाए। अनन्या शर्मा ने दोपहर 12 बजे बुलेट ट्रेन देखी और 12:40 बजे शाओशी हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ठीक है माँ, मैं समय देखती हूँ। अर्जुन सक्सेना और मैं आपको पहले ही लेने आ जाएंगे, अनन्या शर्मा ने कहा। आरव और उन्हें ले आओ, अनीता सक्सेना ने कहा। अपनी बात समाप्त करते ही सुनील सक्सेना ने कहा, इसे मत लाओ, हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है, बस तुम दोनों आ जाओ और इन्हें घर पर ही रहने दो। हाँ, आपको उन्हें लाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब आप हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो आप जल्द ही आरव और अन्य लोगों को देख पाएंगे, अनीता सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने कैमरा आरव और उनकी ओर घुमाया। अनीता सक्सेना ने 3 छोटे बच्चों के बगल में एक छोटा खरगोश देखा। तीनों छोटे बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे और फिर बीच में एक छोटा खरगोश उनके चारों ओर था। ये चित्र बहुत ही हास्यास्पद है। अनीता सक्सेना मोबाइल फोन के कैमरे के सामने से गुजरकर तीनों नन्हे बच्चों को गले लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। आरव, आन्या, रिया, मेरी माँ को देखो, मेरी दादी तुम्हारे साथ वीडियो बना रही हैं। आरव का ध्यान टूटू ने खींचा और टूटू के बाल पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए रिया और अन्या ने अपनी माँ की बातें सुनी और दोनों की नज़र अनन्या शर्मा के हाथ में रखे मोबाइल फोन पर पड़ी। फिर मुस्कुराओ, अनीता सक्सेना का दिल खुश हो गया। ओह, मैं इसे और नहीं देख सकती, मैं इसे और नहीं देख सकती दादी, मैं वास्तव में किसी भी दरवाजे से सीधे जाना चाहती हूँ और यहाँ आना चाहती हूँ। अनीता सक्सेना की बात खत्म होते ही सुनील सक्सेना खांसते हुए बोले, अनन्या, भोपाल हाई स्पीड रेलवे स्टेशन का खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। तुम्हारी माँ और मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह जब हम निकले थे तब बहुत जल्दी हो गई थी। मैंने और मेरी माँ ने कुछ नहीं खाया। भूख नहीं लग रही है, थोड़ी भूख लग रही है। फिर मैं अर्जुन सक्सेना से पूछूंगा कि भोपाल में क्या स्वादिष्ट खाना मिलता है। मत पूछो कि सुनील सक्सेना की बात पूरी होने से पहले ही अनीता सक्सेना ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अनन्या, अर्जुन सक्सेना से मत पूछो, तुम्हारे पापा तो बस अर्जुन सक्सेना का खाना खाना चाहते हैं। हमने प्लेन में कुछ खाया, मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं है। अपने पापा की बात मत मानना। सुनील सक्सेना कैमरे के सामने शर्मिंदा होकर चले गए। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा, अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई। ठीक है मम्मी, चिंता मत करो, मैं और अर्जुन सक्सेना आज सुबह सुबह कुछ अच्छा खाना खरीदने गए थे। बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन हैं, ये निश्चित रूप से आप दोनों को संतुष्ट रखेगा। कुछ देर बात करने के बाद वीडियो बंद हो गया। अर्जुन सक्सेना उन सब्जियों को लेने नीचे गए जो अनन्या शर्मा ने कल रात ऑनलाइन जिंगशेंग चॉइस प्लेटफॉर्म से खरीदी थीं। उठने के बाद उन्होंने आज का दोपहर का खाना बनाना शुरू कर दिया। वह पहले अहमदाबाद के व्यंजन बनाएंगे और फिर लखनऊ के व्यंजन भी बनाएंगे। दोपहर 12:20 बजे सभी 10 व्यंजन तैयार हो गए और उन्हें पारदर्शी थर्मल इंसुलेशन कवर से ढककर खाने की मेज पर रख दिया गया। अर्जुन सक्सेना ने अपना एप्रन उतारा और हाथ धोए। इस समय सक्सेना के माता पिता ऊपर आ गए हैं और मेहमानों द्वारा खरीदे गए व्यंजन आज सुबह ही पहुंचा दिए गए हैं। कैनियाओ स्टेशन दोपहर में विश्राम के लिए बंद रहेगा और कल फिर से खुलेगा। पापा, मम्मी, अनन्या और मैं अनन्या के मम्मी पापा को लेने जा रहे हैं, तुम दोनों आरव उन पर नजर रखना।
अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है, चलो घर पर ही छोड़ दो, और कोई पकवान तलने को है क्या? माँ ने फल बाहर रखते ही मुस्कुराते हुए पूछा। सब पक गया है माँ, तो चलो। अर्जुन सक्सेना ने कहा। ठीक इसी समय अनन्या शर्मा ने कपड़े बदले और नीचे चली गई। पंक्ति: अर्जुन सक्सेना के घर से हाई स्पीड रेलवे स्टेशन तक 20 मिनट की ड्राइव है, जो बहुत सुविधाजनक है। जब अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा हाई स्पीड रेलवे स्टेशन की ओर गाड़ी चला रहे थे, अनीता सक्सेना और उनकी कार लखनऊ पहुंच ही रही थी। दोनों हाई स्पीड रेल से उतरकर दरवाजे की ओर चल पड़े। अनन्या शर्मा को लखनऊ हाई स्पीड रेलवे स्टेशन का लेआउट समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने अर्जुन सक्सेना को फ़ोन दिया और उनसे बात करने को कहा। आंटी, आप भीड़ के पीछे पीछे टिकट गेट से पहले बाहर आ जाए, और मैं और अनन्या यहीं टिकट गेट पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। अनीता सक्सेना मुस्कुराए और सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद अनन्या शर्मा को भीड़ में अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना दिखाई दिए। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना बाहर देख रहे थे। मम्मी, पापा, अनन्या शर्मा ने हाथ हिलाकर उन दोनों को बुलाया। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी और दामाद को देखा, सुनील सक्सेना को अपने हाथ से मारा, फिर अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना की ओर इशारा किया और अनन्या शर्मा को हाथ हिलाया। दोनों ने विकेट पास किया और चारों आपस में मिले। सुनील सक्सेना ने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, अनन्या, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा। आखिरकार तुम थोड़ी मोटी हो गई हो और तुम अमीर और खुशकिस्मत हो। मैं बहुत दुबला पतला था और ऐसा लगता था कि हवा चलने पर मैं गिर जाऊंगा। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और कहा, अर्जुन सक्सेना और आंटी किन ने मुझे ज़्यादा खाने को कहा है। मेरा वज़न कुछ किलो बढ़ गया है। पापा, मुझे लगता है आपका वज़न कम हो गया है। अनीता सक्सेना ने कहा, अर्जुन सक्सेना के हाथ का खाना खाने के बाद आपके पिताजी श्रीमती झांग के हाथ का खाना नहीं खा सकते। आपके पिताजी ने श्रीमती झांग को विशेष रूप से शेफ के उन्नत संस्करण के लिए साइन किया था और उन्हें पढ़ाई करने के लिए कहा था। श्रीमती लियू के हाथ का खाना अच्छा नहीं होता और आपके पिताजी कम खाते हैं। सुनील सक्सेना ने अनीता सक्सेना को अपने हाथ से धक्का दिया और कहा, आप ऐसा कहाँ कह सकते हैं? ये स्पष्ट रूप से श्रीमती झांग हैं, जो अपने खाना पकाने के कौशल में सुधार करना चाहती हैं, और उन्होंने कहा कि वह सीखने के लिए एक शेफ के उन्नत संस्करण के लिए साइन अप करेंगी, और जब वह वापस आएंगी तो वह स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। हमें खिलाओ। ऐसा नहीं है कि मुझे श्रीमती लियू के हाथ का खाना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले मैंने पाया कि मेरा वजन बढ़ रहा है और मैं हाल ही में वजन कम करना चाहता हूँ। आखिरकार मुझे अपनी छवि का भी ध्यान रखना है, ताकि सूट पहनकर और बिजनेस की बातें करते समय मैं बेहतर दिखूं। पहला प्रभाव भी बेहतर हो। सुनील सक्सेना ये स्वीकार करने से हिचकिचा रहे थे कि वह अर्जुन सक्सेना का खाना खाना चाहते थे। जितना अधिक वे इसे स्वीकार करने से इनकार करते, उतना ही अधिक अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना हंसती। अर्जुन सक्सेना ने सूटकेस अनीता सक्सेना के हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ गाड़ी में बैठो, खाना तैयार है, वापस जाकर खा लेना। जियाओकिन, अनीता सक्सेना, अनन्या शर्मा, ये तो अच्छा है। अपनी माँ और बेटी को देखो, तुम्हें अपने पापा और मुझ पर हंसना आता है। तुम्हारे पापा और मैं अच्छी फिटनेस के लिए वाकई कम खाते हैं। लेकिन इस बार जियोकिन बहुत उत्साही है और यहाँ तक कि हमारे लिए खाना भी बनाती है, इसलिए मुझे जियोकिन का चेहरा दिखाने के लिए खुलकर खाना चाहिए। ये कहते हुए सुनील सक्सेना और अर्जुन सक्सेना आगे आगे चले। अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा पीछे पीछे चलीं। इससे पहले सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना से पूछा कि आज उन्होंने क्या क्या बनाया है। जब उन्हें पता चला कि उन्हें कई व्यंजन पसंद हैं, तो वे तुरंत अर्जुन सक्सेना के घर पहुंचकर खाना शुरू करने के लिए उत्सुक हो गए। मैंने पलटकर अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा को जल्दी आने के लिए कहा। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और फिर अनन्या शर्मा से बच्चों के तेज बुखार और दाने के बारे में पूछा कि क्या वे इन दिनों किनके घर में रहने के आदी हो गए हैं। अनीता सक्सेना को लगा कि वह बाद वाले प्रश्न के बारे में कुछ ज़्यादा ही पूछ रही हैं, क्योंकि अनन्या शर्मा के चेहरे पर मांस के दृष्टिकोण से अनन्या शर्मा ने बहुत अच्छा खाया था। अर्जुन सक्सेना ने अपने ससुर और सास के सूटकेस डिक्की में रखे और ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। उनके ससुर और अनन्या शर्मा दोनों बैठ गए और उन्होंने कार स्टार्ट की और घर की ओर चल दिए। रास्ते में सुनील सक्सेना ने लखनऊ के शहरी विकास को देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। 13 साल पहले मैं लखनऊ आया था। उस समय अनन्या की माँ कई दिनों के बिजनेस ट्रिप पर थी और मुझे बिजनेस की बात करने लखनऊ आना था। मुझे अनन्या को भी साथ ले जाना था। लखनऊ बहुत तेजी से बदला है। सिर्फ 13 सालों में यह इतना समृद्ध हो गया है। यहाँ कई ऊंची इमारतें हैं और रेलवे स्टेशन भी बेहद स्टाइलिश है। समय की विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। वैसे मुझे एक बात याद है अनन्या, जब मैं तुम्हें 13 साल पहले लखनऊ लाया था तब तुम सिर्फ 6 साल की थी
और जब पिताजी आपस में व्यापार की बातें कर रहे थे तो तुम खेलने के लिए बाहर भाग गई थी, और फिर व्यापार की बातें खत्म होने तक तुम वापस नहीं आई। जब तुम वापस आए तो तुम्हारा चेहरा गंदा था और तुम्हारे कपड़े थोड़े फटे हुए थे, जैसे तुम्हारा अभी किसी से झगड़ा हुआ हो, और तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हें किसने धमकाया था। क्या उस समय आपका किसी से झगड़ा हुआ था? लखनऊ से लौटने के बाद आप ताइक्वांडो सीखने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब वे सभी ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं। गाड़ी चला रहे अर्जुन सक्सेना अपने बुजुर्ग ससुर की बात सुनकर थोड़े हैरान हुए। क्या उनकी पत्नी ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं? वह कैसे नहीं जान सकता था। अनन्या शर्मा गई। उसने अर्जुन सक्सेना की पीठ पर जल्दी से नजर डाली और बोली, पापा आप पैसेंजर सीट पर बैठे हैं, हमेशा घूमकर मुझसे बात मत कीजिए, आप अर्जुन सक्सेना की ड्राइविंग पर असर डालेंगे। अपनी बेटी के कहने पर सुनील सक्सेना सचमुच ठीक से बैठ गए। वाहन चलाते समय आपको अभी भी सावधान रहना होगा। सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना से फिर बातचीत की और अर्जुन सक्सेना को मिले ऑर्डर के बारे में बताया। उन्होंने अर्जुन सक्सेना से कहा कि इसे तराशें और फिर मिस्टर लियांग के जन्मदिन पर यह हिट हो जाएगा। कहा जाता है कि लियांग परिवार बहुत अमीर है और उनके सभी बच्चे व्यवसाय में हैं। वे बहुत अमीर हैं। इस बार श्री लियांग के 70वें जन्मदिन पर सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और मशहूर हस्तियां, पत्रकार और फोटोग्राफर भी आएंगे। यह अखबारों और टीवी पर भी दिखाई देगा। फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन सक्सेना द्वारा बनाई गई परमाणु नक्काशी को देखने के बाद उन्हें पता था कि अर्जुन सक्सेना की नक्काशी कौशल उत्कृष्ट थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन सक्सेना की लकड़ी की नक्काशी भी मजबूत थी। उन्होंने कहा कि वह अर्जुन सक्सेना के काम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन सक्सेना से पूछिए कि वह क्या उकेरने जा रहे हैं। लूबू से लड़ने के लिए सान्यंग को मूर्त रूप देने की तैयारी करें। सान्यंग बनाम लूबू। श्री लियांग को यह नाटक बहुत पसंद है और हर साल अशोकपुरीय नववर्ष पर वे ओपेरा मंडली को ये गीत गाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हालांकि नक्काशी का हुनर भी छोटा नहीं है। 4 किरदारों को उकेरना होता है और वे सभी ऐतिहासिक हैं। मशहूर हस्तियों की आत्मा को व्यक्त करने के लिए आपको उनकी आत्मा को उकेरना होता है। सुनील सक्सेना ने कहा, क्या डिजाइन का मसौदा तैयार हो गया है? अनुमानित आकार निर्धारित किया जाता है और लूबू को खींचा जाता है। लगता है तुम्हें पहले से ही आइडिया है। जब तुम अपने घर पहुंचो तो मुझे भी दिखा देना। सुनील सक्सेना ने देखने की चाहत से कहा। ये 20 मिलियन मूल्य की लकड़ी की नक्काशी वाली टेबल स्क्रीन का डिजाइन ड्राफ्ट है और वह वास्तव में इसे देखना चाहता है। उन्होंने महसूस किया कि व्यापार करके पैसा कमाना काफी आसान है, लेकिन अपने दामाद के पैसों की तुलना में उन्हें लगा कि वह अभी भी बहुत थके हुए हैं। आखिरकार आपको न केवल हर दिन कड़ी मेहनत करनी होगी, बल्कि आपको पार्टी ए के साथ अच्छा पे पीने, अच्छे पारस्परिक संबंध बनाने आदि के लिए भी कड़ी मेहनत करनी होगी। कभी कभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले यदि कोई अन्य प्रतियोगी अचानक आकर सूची छीन लेता है तो आप इतने क्रोधित हो सकते हैं कि अपना सिर ही मोड़ सकते हैं। यद्यपि वह एक व्यवसायी हैं, लेकिन वह ऐसे कलाकारों की भी चाहत रखते हैं जो घर पर नक्काशी करके बहुत सारा पैसा कमा सकें। खासकर उनके दामाद लियांग गुआंगलाई ने फोन पर अर्जुन सक्सेना की तारीफ करते हुए कहा कि अर्जुन सक्सेना न केवल कम उम्र में बहुत प्रतिभाशाली हैं, बल्कि तांबे की गंध के बिना एक असली मास्टर कारवर भी हैं। ठीक है, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बातचीत के बाद कार अर्जुन सक्सेना के घर चली गई। सक्सेना के पिता और मां आरव और बाकियों को पहली मंजिल पर ले गए। जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना की गाड़ी आती देखी तो अनीता सक्सेना ने घुमक्कड़ में बैठे तीनों बच्चों से कहा, देखो माँ बाप की गाड़ी वापस आ गई है, दादा दादी आ गए हैं, तुम देखो। पिताजी सक्सेना मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और उनके हाथ में पहले से ही अशोकपुरीय सिगरेट का एक डिब्बा था। जब अर्जुन सक्सेना ने कार रोकी तो सुनील सक्सेना कार से बाहर निकले। पिताजी सक्सेना मुस्कुराए और सिगरेट लेकर आगे बढ़े और माँ किन ने 3 स्ट्रॉलरों को धक्का देकर आगे बढ़ाया। अर्जुन सक्सेना ने दोनों पक्षों का परिचय कराया। अंकल, आंटी, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। पापा, मम्मी, ये अनन्या के पापा हैं, ये अनन्या की मम्मी हैं। सुनील सक्सेना ने अर्जुन के पिता से हाथ मिलाया। सुनील सक्सेना जानते थे कि अर्जुन के पिता की कलाई में चोट लगी है, इसलिए उन्होंने ज्यादा जोर नहीं लगाया। उनकी ताकत और शिष्टाचार बिल्कुल सही थे। दोनों पिताओं ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। भाई किन, नमस्ते, मेरा नाम सुनील सक्सेना है, हमेशा के लिए यौन विजय विजय। आने से पहले सुनील सक्सेना ने अनीता सक्सेना से अनन्या शर्मा सक्सेना के पिता और माता की उम्र पूछने को कहा था। अर्जुन के पिता सुनील सक्सेना से 2 साल बड़े थे और अनीता सक्सेना से 1 साल बड़ी थीं। अनीता सक्सेना सुनील सक्सेना से 2 महीने बड़ी हैं। पिताजी सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते भाई सू, मेरा पूरा नाम किन रूपी है और मैं बहुत दूर हूँ।
मैं पटाखे फोड़ने जा रहा हूँ। चलो खुशियाँ मनाएं और खुशियाँ मनाएं। अर्जुन, तुम बच्चों को घर में लाओ, उन्हें डराओ मत। ठीक है पापा। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने बच्चों को लॉबी में धकेल दिया। पिताजी सक्सेना ने पहले से ही लाल पटाखों का एक बड़ा केक तैयार कर रखा था। वे वहां गए, उसे लाइटर से जलाया और एक तरफ फेंक दिया, और तुरंत ही पटाखों की उत्सवी तड़तड़ाहट की आवाज गूंज उठी। जब अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने बच्चों के कान ढकने चाहे तो उन्होंने पाया कि वहां केवल 2 बच्चे थे और 3 बच्चे थे। दूसरे बच्चे के कान को ढकना, जबकि उसके पास कोई अतिरिक्त हाथ नहीं है। ये देखकर कि आरव बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने दोनों छोटी बहनों के लिए अपने कान ढक लिए। आरव ने भी उत्सुकता से दरवाजे से बाहर देखा, लेकिन चूंकि वह अभी बैठ नहीं सकता था, खड़ा होना तो दूर की बात थी, वह कुछ भी नहीं देख सकता था और केवल चटकने की आवाजें ही सुन सकता था। पटाखों की आवाज सुनकर दोनों छोटी बच्चियों की प्रतिक्रिया भी अलग अलग थी। आन्या इतनी डरी हुई थी कि उसका छोटा सा शरीर अनन्या शर्मा की बाहों में सिमट गया, जबकि किशन बहुत साहसी थी और उसका छोटा सा शरीर दरवाजे से बाहर की ओर झुक गया। जब मदरकिन और अनीता सक्सेना अंदर आई तो तीनों शिशुओं को देखकर वे सभी हंस पड़ीं। अनीता सक्सेना ने झुककर आरव को उठाया। आरव ने उत्साह से उसके पैर पटके, जिससे अनीता सक्सेना हंस पड़ी। इतने उत्साहित? दादी को देखने के लिए उत्साहित हो या पटाखों की आवाज सुनने के लिए उत्साहित हो? हमारे आरव और रिया बहुत हिम्मत वाले हैं। पटाखों की आवाज सुनकर भी उन्हें डर नहीं लगता। आन्या, तुम्हें अपने भाई बहन से सीखना होगा। जियो। आन्या ने अपनी बड़ी बड़ी काली अंगूर जैसी आंखें झपकाईं, मां की बाहों में सिमट गई। अनीता सक्सेना को देखा, फिर मुंह फेर लिया और अनन्या शर्मा के दिल में अपना चेहरा गड़ा दिया, रगड़ते रगड़ते, मानो अनन्या शर्मा के दिल से छुटकारा पाना चाहती हो। यहाँ से निकलो और अंदर जाओ, उस माँ के पेट में घुस जाओ जो पहले थी, और छिप जाओ। इस दृश्य ने सबको हंसाया। पटाखों के एक केक को जलने में काफी समय लगा और यह कुछ मिनटों के बाद बंद हो गया। हर जगह पटाखों से फटे लाल कागज के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। बहुत उत्सवी माहौल है। जब सफाई की बात आती है तो बस थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। ऊपर जाओ, ऊपर खाना खाने जाओ। किंग डैड ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। सब लोग ऊपर चले जाओ। अनीता सक्सेना अर्जुन के पिता का समर्थन करती हैं। अर्जुन सक्सेना 3 बार दौड़े, पहले बच्चों को गाड़ी में बिठाया, फिर बच्चों के स्ट्रॉलर उठाने के लिए नीचे आए और अंत में अनीता सक्सेना और उनके सूटकेस उठाने के लिए नीचे आए। उसे उठाकर उसने सीधे उस कमरे में धकेल दिया जिसे मां ने अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना के लिए तैयार किया था। ये कमरा 3री मंजिल पर है। सक्सेना के पिता और माता 2री मंजिल पर रहते थे, जबकि अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा 4थी मंजिल पर रहते थे। क्योंकि 2री मंजिल पर लिविंग रूम ऊंचा है, 3री मंजिल पर केवल एक कमरा है जो 4थी मंजिल पर मास्टर बेडरूम जितना बड़ा नहीं है, इसलिए अनीता सक्सेना ने उस समय 2री मंजिल को अतिथि कक्ष के रूप में सेट किया। हालांकि मास्टर बेडरूम अर्जुन सक्सेना के 50 वर्ग मीटर जितना बड़ा नहीं है, फिर भी ये 25 वर्ग मीटर का है। तुलनात्मक रूप से ये भी काफी विशाल है और इसमें एक अंतर्निर्मित बाथरूम भी है। उस समय जब घर बनाया गया था, सक्सेना परिवार अमीर था, इसलिए उन्होंने सभी घरों को एक बेडरूम और एक बाथरूम के साथ विला के अनुसार डिजाइन किया था। बाद में नवीनीकरण के दौरान अनीता सक्सेना और अर्जुन के पिता ने शिकायत की कि बाथरूम बहुत ज्यादा हैं और वे बाथरूम का नवीनीकरण नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि बाथरूम बनवाना बहुत महंगा था। शौचालय, बाथरूम कैबिनेट, फर्श की नालियां वगैरह उसी आकार के घर के नवीनीकरण से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। अंत में 4थी मंजिल पर स्थित बाथरूम में केवल टाइलें, लाइटें और बैठने के लिए गड्ढे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि 3री मंजिल पर स्थित कमरा अतिथि कक्ष के रूप में स्थापित है, फिर भी यह एक पूर्ण सेट है। अर्जुन सक्सेना द्वारा सूटकेस नीचे रखने के बाद सक्सेना के पिता और माता ने सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना को, जो लिविंग रूम में बैठे बच्चों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, रेस्तरां में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही सुनील सक्सेना 2री मंजिल पर आए, उन्हें सब्जियों की खुशबू आ गई और उनकी नज़र मेज पर रखे खाने पर पड़ी और वह कई बार उस पर नज़र डाले बिना नहीं रह सके। अब जब सब आ गए हैं तो खाने का समय हो गया है। सुनील सक्सेना ने आन्या को मनोरंजन पार्क में लिटा दिया, रेंगने वाली चटाई पर लिटा दिया, फिर उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना थमा दिया और प्यार से कहा, रेनटोन, दादाजी खाना खाने गए हैं और जब दादाजी खाना खत्म कर लेंगे तो तुम्हारे साथ खेलने आएंगे। 8 दिनों के इंतजार के बाद मैं आखिरकार अर्जुन सक्सेना का खाना फिर से खा सकता हूँ। सुनील सक्सेना की भूख बढ़ती जा रही थी। मेज पर बैठे अर्जुन के पिता ने पीना चाहा। इस बार अनीता सक्सेना ने शराब ले ली, लेकिन अर्जुन सक्सेना को दे दी और अर्जुन सक्सेना से कहा, अपने पिता को मत पिलाओ, वह अभी दवा ले रहे हैं और पी नहीं सकते, तुम और तुम्हारे सू अंकल पी रहे हैं। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, चिंता मत करो।
मूल रूप से अर्जुन सक्सेना किन डैड को पीठ के निचले हिस्से के इलाज के लिए अशोकपुरीय दवा देने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने किन डैड द्वारा ली गई दवा का विवरण पढ़ा तो उन्होंने पाया कि दवाओं के कई डिब्बों की सामग्री उस पारंपरिक अशोकपुरीय दवा के साथ संघर्ष करती थी जिसे वह किन डैड के लिए निर्धारित करने वाले थे। इसलिए वह तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि पिताजी सक्सेना की पैर और हाथ की चोट लगभग ठीक नहीं हो जाती, और जब उन्हें दवा लेने की जरूरत नहीं रह जाएगी तब वह उनके लिए दवा लिखेंगे। वैसे भी उसे गर्मी की छुट्टियां खत्म होने तक घर पर ही रहना है, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी सक्सेना ने असहाय भाव से सुनील सक्सेना की ओर देखा, अपना चाय का कप उठाया और सुनील सक्सेना से कहा, भाई सू, मुझे माफ करना, तुम्हारी भाभी मुझे पीने नहीं देंगी, इसलिए मैं शराब की जगह केवल चाय का उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। सुनील सक्सेना ने अर्जुन के पिता को ऐसी नज़र से देखा मानो अपनी पत्नी के डर से। दोनों चुपचाप हंस पड़े। रात्रिभोज आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। सुनील सक्सेना ने अपनी चॉपस्टिक्स हिलाए और तुरंत अर्जुन सक्सेना द्वारा तली गई अपनी पसंदीदा मसालेदार बतख खा ली। एक निवाला खाने के बाद हड्डियां भी कुरकुरी लग रही थीं और सबका स्वाद भी अच्छा लग रहा था। उसने हड्डियां चबाईं और उन्हें एक साथ खाने का मन किया। हालांकि अपने दांतों और पेट की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने फिर भी हड्डियां खाना बंद कर दिया। अर्जुन सक्सेना के साथ शराब की चुस्की लेकर मैंने अपने दिल और पेट को गर्म कर लिया। इस जीवन है, बस इतना स्वादिष्ट भोजन खा लो और खुशी का एहसास ही काफ़ी है। अनीता सक्सेना भी बहुत खुश होकर खा रही थी। वाकई कोई तुलना नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। चाहे वह झांग आंटी हो जिन्हें परिवार ने विशेष व्यंजन पकाने के लिए रखा था, या अस्थाई बहन लियू जो युद्ध में गई थी, या वह रेस्तरां जहां वे कुछ दांतों की बलि देने जाते थे, उनके द्वारा पकाए गए व्यंजन अर्जुन सक्सेना द्वारा बनाए गए व्यंजनों जितने स्वादिष्ट नहीं थे। यहाँ तक कि अर्जुन सक्सेना के तले हुए शकरकंद, बेलें और साग भी इतने स्वादिष्ट होते हैं कि जीभ पर चीखने लगते हैं। ये जीभ की नोक पर एक स्वादिष्ट भोजन है। यदि मेज पर सक्सेना पिता और माता न होते तो अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना शायद बहुत तेजी से खाना खाते, और वे अभी भी ऐसे ही होते जो किसी से बात नहीं करते, क्योंकि बात करने से खाने में देरी होगी। हालांकि चूंकि सक्सेना के पिता और माता वहां थे, इसलिए दोनों अभी भी नियंत्रण में थे। बात बस इतनी है कि उसकी नज़र कटोरे से हटती ही नहीं, और जब वह बात करता है तो उसका अधिकांश ध्यान इस बात पर होता है कि आगे क्या खाना है, और वह केवल विनम्रता से बात करता है, साथ ही ठीक है, बुरा नहीं है और ओम भी कहता है। ये नज़ारा देखकर अनन्या शर्मा ने चुपचाप अर्जुन सक्सेना का हाथ टेबल के नीचे खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया नहीं, बल्कि खुद को रोक लिया। अनन्या शर्मा ने सिर नीचे करके मुस्कुरा दिया। जब सक्सेना के पिता और मां ने पहली बार अर्जुन सक्सेना के हाथ का खाना खाया तो वे भी हैरान रह गए। उस रात उन्होंने सारा खाना खा लिया और प्लेटें अर्जुन के पिता ने चाट चाट कर साफ कर दीं। वे इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखें लाल हो गईं और वे लगभग रो पड़े। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि उनके पाक कला के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने द्वारा बनाए गए कई प्रसिद्ध व्यंजनों को पकाने का कौशल अर्जुन सक्सेना को सौंप देंगे ताकि अर्जुन सक्सेना इसे संभाल सकें। भविष्य में यदि अन्य धन कमाना आसान न हो तो कम से कम आप एक रेस्तरां खोलकर कुछ धन कमा सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। खाना खाते ही सुनील सक्सेना का पेट फूल गया और आखिरकार वो लिविंग रूम में पेंगुइन की तरह टहलने लगे। रेंगने वाली चटाई पर लेटे बच्चे उत्सुकता से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए सुनील सक्सेना के पीछे पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि छोटा खरगोश भी दादाजी की पेंगुइन चाल की तरह आकर्षक नहीं है। यहाँ तक कि किशन, जिसे अपना सिर उठाने का अभ्यास करना पसंद नहीं था, उसने थोड़ी देर के लिए अपना सिर उठाया, फिर अपना छोटा सिर नीचे कर लिया और थोड़ी देर बाद अपने दादा को देखने के लिए अपना छोटा सिर उठाया। अनीता सक्सेना की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन सुनील सक्सेना की तरह घूमने फिरने की बजाय वह सोफे पर लेट गईं और अपना पेट सहलाने लगीं। अनन्या शर्मा ने ये देखा और कहा, पापा, मम्मी, क्या मैं आपको टहलने के लिए नीचे ले जा सकती हूँ? ठीक है, अनीता सक्सेना तुरंत मान गईं। अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को अपने साथ चलने को कहा और बच्चों को घर पर ही रखा गया, जबकि वह और अर्जुन के पिता ये सब देख रहे थे। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा और अपने ससुर को खरीदारी के लिए नीचे ले गए। वैसे मैं उन दोनों के लिए कुछ प्रसाधन सामग्री खरीदने सुपरमार्केट गया था। दोपहर का समय होने के कारण चौक पर कोई भीड़ नहीं थी और चौक बिल्कुल खाली था, इसलिए फिर से चौक पर घूमने के बाद सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना थोड़े असहज थे। पापा, मम्मी, अगली बार आप दोनों इतना मत खाना। जब खाना स्वादिष्ट हो तो ज्यादा मत खाना। अगली बार पेट भरकर खा लेना, अनन्या शर्मा ने कहा। सुनील सक्सेना, मैंने गलती से ज्यादा खा लिया।
अनीता सक्सेना, अपना मुंह बंद मत रखो। अर्जुन सक्सेना ने पास की एक फार्मेसी से कुछ जियानवेई शियाओशी टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव रखा और दोनों सहमत हो गए। क्योंकि घूमना फिरना अभी भी असुविधाजनक है। बहुत अधिक खाना सचमुच असुविधाजनक है। मैं सचमुच अगली बार इसे नहीं खा पाऊंगा। अरे, दामाद जो खाना बनाता है उसे इतना स्वादिष्ट कौन बनाता है। मैंने पेट की ताकत बढ़ाने वाली एक गोली खरीदी और घर पर ही गर्म पानी के साथ पी ली। आखिरकार दोनों को थोड़ा आराम महसूस हुआ। अनन्या शर्मा ने उन्हें आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने को कहा। आखिरकार वे सारा दिन हवाई जहाज और कार में ही रहे थे। दोनों की उम्र भी बढ़ रही है, इसलिए वे थक गए होंगे। मैं आरव के साथ सो जाऊंगी, अनीता सक्सेना ने कहा। जब वे वापस आए तो तीनों छोटे बच्चे सो रहे थे। माँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हें जगा देगा? अनन्या शर्मा ने पूछा। कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा नींद नहीं आ रही है। मैं तुम्हारे लिए एक ले लूंगी और तुम दो ले लेना, अनीता सक्सेना ने कहा। यदि उनमें शारीरिक शक्ति की कमी न होती तो उन तीनों को कमरे में डाल दिया जाता। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह दूसरा बच्चा पैदा करने पर विचार कर रही हैं। अनीता सक्सेना को अपने छोटे पोते पोतियां अधिक पसंद आने लगे हैं। मुझे लगता है ये बहुत प्यारा है। ठीक है, अनन्या शर्मा ने बड़ा खजाना अनीता सक्सेना को सौंप दिया। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना को घर वापस भेजते समय अनन्या शर्मा को अचानक याद आया कि जब सुनील सक्सेना ने उन्हें पहले मैसेज भेजा था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें एक सरप्राइज बताना है। उसने उसे आमने सामने भी बताया। उन्होंने तुरंत सुनील सक्सेना से पूछा कि आश्चर्य क्या है। उस समय कमरे में केवल 4 लोग थे और अर्जुन सक्सेना रिया और अन्या को सोने के लिए चौथी मंजिल पर ले गया। अनन्या शर्मा, अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना को बोलने के लिए स्थान। जब सुनील सक्सेना ने अपनी बेटी को इस बारे में पूछते सुना तो वह मुस्कुराए और बिस्तर पर आरव को देखते हुए अनन्या शर्मा से कहा, अनन्या, क्या तुम्हें लगता है कि आरव प्यारा है? प्यारा? क्या तुम्हें अपना भाई पसंद है? अनन्या शर्मा उलझन में थी। आप अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अनीता सक्सेना ने देखा कि सुनील सक्सेना सीधे मुद्दे पर नहीं आए और अभी भी आधार तैयार कर रहे थे। वह थोड़ी चिंतित हुई और सीधे बोली, अनन्या, तुम्हारे पापा और मैं एक और बच्चा पैदा करने वाले हैं। इस बार मैं तुम्हारे दादा दादी से मिलने घर जा रहा हूँ। तुम्हारे दादाजी का परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार है जिसे तुम जानती हो, तुम्हारा इकलौता बेटा। अब तुम्हारी शादी हो रही है और तुम अभी भी लखनऊ, राजस्थान से बहुत दूर शादीशुदा हो। तुम्हारे दादा दादी को चिंता है कि आगे चलकर वे बूढ़े हो जाएंगे। उसके बाद उनकी कब्र पर कोई झाड़ू नहीं लगाएगा। मैंने तुम्हारे पिता से बात की और संयोग से देश में दूसरे और तीसरे बच्चे की पॉलिसी भी खुल गई है और तुम्हारी शादी भी हो गई है। मैंने तुम्हारे पिता के प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह ली और उन्होंने कहा कि मैं अभी भी बच्चे पैदा कर सकती हूँ, इसलिए मैंने और तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक छोटा भाई देने का फैसला किया। क्या आप स्वीकार कर सकते हैं? जब वह अपना निर्णय लेने जा रही थी तब उन्होंने अनन्या शर्मा को फोन पर इस बारे में बताया था, लेकिन सुनील सक्सेना ने उनसे कहा कि इस तरह की बात के बारे में अपनी बेटी से आमने सामने बात करना बेहतर होगा। आखिरकार, यदि एक और बच्चा पैदा होता है तो भविष्य में उनकी पारिवारिक संपत्ति 2 हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये पद अनन्या शर्मा को विरासत में मिलेगा। इस तरह की चीज, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, छोटी नहीं होती। इसलिए दोनों अनन्या शर्मा के विचारों को बहुत महत्व देते हैं। अगर अनन्या शर्मा सचमुच नहीं चाहती कि उनका दूसरा बच्चा हो तो वे और बच्चे नहीं करेंगे। जहां तक सू जियानदिंग की दृष्टि का सवाल है, वे दोनों फिर से प्रयास करेंगे। जब अनन्या शर्मा ने ये सुना तो वह सचमुच दंग रह गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता को दोबारा बच्चे होंगे। उसका पहला विचार था, माँ, आपने डॉक्टर से पूछा है क्या सचमुच दूसरा बच्चा पैदा करना संभव है? अगर मुझे ठीक से याद है तो 35 साल के बाद बच्चे को जन्म देने वाली औरतें बुजुर्ग होती हैं और प्रसव बहुत खतरनाक होता है। माँ 44 साल की हैं। अनीता सक्सेना ने कहा, इसकी चिंता मत करो, माँ 2 दिन पहले ही जांच के लिए अस्पताल गई थीं। गर्भाशय पूरी तरह से स्वस्थ है और उसमें किसी भी तरह का संकुचन नहीं दिख रहा है। इसके अलावा माँ का मासिक धर्म हर महीने बहुत समय पर आता है, ज्यादा से ज्यादा देरी से या 2-3 साल पहले। सब कुछ सामान्य सीमा के भीतर है। ये निरीक्षण रिपोर्ट आपके देखने के लिए है। ये कहते हुए अनीता सक्सेना ने सूटकेस खोला, सूटकेस के मेजेनाइन से अपनी निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निकाली और अनन्या शर्मा को सौंप दी। अनन्या शर्मा ने रिपोर्ट देखी। हालांकि उनका जन्म चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं हुआ था, फिर भी वे बाइडू का इस्तेमाल करती थीं। कुछ डेटा देखने के बाद बाइडू का इस्तेमाल करके डेटा की सामान्य सीमा जांचती थीं। इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि उसकी मां न केवल अच्छे स्वास्थ्य में है,
उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा और अन्य बीमारियों से मुक्त है, बल्कि उसका गर्भाशय भी अच्छा है। उसने निरीक्षण रिपोर्ट नीचे रख दी। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना की ओर देखा और पूछा, पापा, मम्मी, क्या आप दोनों ने सचमुच फैसला कर लिया है? अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना ने एक दूसरे को देखा, एक स्टूल खींचा और बिस्तर के पास बैठ गए। अनीता सक्सेना ने कहा, हमने इस पर विचार किया है, लेकिन हमें पहले आपकी राय लेनी होगी। अनन्या शर्मा ने रिपोर्ट बैग में रखते हुए कहा, मेरी बस इतनी सी विनती है कि माँ, आप अपने शरीर की रक्षा करें, क्योंकि प्रसव के दौरान एक महिला का बहुत सारा खून बहता है। आपकी उम्र बढ़ रही है और दूसरा बच्चा भी है, आपको उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। सुनील सक्सेना मुस्कुराते हुए बोले, इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ का पूरा ध्यान रखूंगा। जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो सीधे अस्पताल के वीआईपी रूम में जाओगी, इसलिए सारी जांचें अस्पताल में ही होती हैं, वन स्टॉप सेवा और उस समय एकांतवास। बेटा, अगर कोई और 1 महीने के लिए बैठ जाए तो मैं तुम्हारी माँ को प्रसव से पहले 3 महीने एकांतवास केंद्र में रहने दूंगा। ये सुनिश्चित करें कि आपकी माँ प्रसव के बाद पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाएगी। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, ठीक है। आजकल कई महिला सितारे अपने करियर के कारण अपेक्षाकृत देर से बच्चे चाहती हैं, और कई तो 40 और 50 की उम्र में बच्चे पैदा करती हैं। जब तक पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए और मातृ स्वास्थ्य अच्छा रहे, तब तक 44 वर्ष की आयु में भी बच्चा पैदा करना संभव है। पापा, मम्मी, आप कब बच्चा पैदा करने वाले हैं? अनन्या शर्मा ने पूछा। 239 माता पिता दूसरा बच्चा चाहते हैं। अनीता सक्सेना ने कहा, आपकी सगाई और बच्चे के 100 दिन पूरे होने के बाद हम सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए वापस जाएंगे। 3 महीने तक स्वस्थ रहने के बाद हम गर्भावस्था की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, पर मुझे अचानक कुछ याद आ गया। अनन्या शर्मा बोली, क्या चल रहा है? अनन्या शर्मा ने आरव को देखा, जो एक देवदूत के चेहरे के साथ बिस्तर पर सो रहा था, और कहा, अच्छा, जब आरव मेरे भाई से बड़ा है तो वे उसे क्या कहते हैं? क्या आप चाचा कहते हैं? मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि कहीं वो छोटा बच्चा उस वक्त चिल्ला ना दे। क्या ये नज़ारा शर्मनाक तो नहीं होगा? सुनील सक्सेना को वास्तव में लगा कि यह थोड़ा शर्मनाक है, इसलिए उन्होंने पहले इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन अनीता सक्सेना ने इसके बारे में सोचा और दोनों के बीच इस पर चर्चा के बाद उन्हें लगा कि यह वास्तव में संभव है। इसके अलावा अनीता सक्सेना की बहन प्रसूति एवं स्त्री रोग के एक पुराने अशोकप्रिय डॉक्टर को भी जानती थी, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के अंडोत्सर्ग की घटना और शुक्राणु की स्थिति के आधार पर संभोग की तारीख और समय निर्धारित कर सकते थे, जिससे कि उनके गर्भवती होने की उच्च संभावना हो सकती थी। अगर इस बच्ची ने लड़के को जन्म दिया होता तो सु जियांडिंग पूरे दिन खुश रही होती। सु परिवार का एक परिणाम है। जहां तक अभिवादन का सवाल है तो सुनील सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो ठीक है, अपनी आंटी ली के घर में देखो, उनकी बेटी भी अपनी आंटी से 5 साल छोटी लड़की को बुलाती है। अगर आरव और बाकी लोग अंकल नहीं बुलाना चाहते तो कोई बात नहीं, सीधे नाम पुकार लो, हम इतना ध्यान नहीं देते। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। अनीता सक्सेना ने कहा, अनन्या, अर्जुन सक्सेना को भी इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो मैं ऊपर जाती हूँ, तुम और पापा आराम करो। अगर आरव को भूख लगे तो तुम मुझे गले लगा लेना और फोन कर लेना। अनन्या शर्मा ने निर्देश दिया। पंक्ति। अनन्या शर्मा ऊपर 4थी मंजिल पर स्थित कमरे में गईं। उन्होंने देखा कि उनकी दोनों बेटियां पहले से ही सो रही थीं। उन्होंने धीमी आवाज में अर्जुन सक्सेना को बताया कि उनके माता पिता दूसरा बच्चा पैदा करने की योजना बना रहे हैं। जब अर्जुन सक्सेना ने यह सुना तो वह दंग रह गए, क्योंकि अनन्या शर्मा के चेहरे पर भी यही भाव थे। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को समझाया। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि आंटी का शरीर दूसरे बच्चे को जन्म दे सकता है, इसलिए ये समझ में आता है कि वे दूसरा बच्चा चाहते हैं। अतीत में ये बेटा ही था जो परिवार को अंतिम समय तक भेजने के लिए लाशों का प्रबंधन करता था, और पैसे कमाने और योगदान देने की जिम्मेदारी बेटे की थी, ठीक उसी तरह जैसे उसके दादा दादी के निधन के समय थी। यहाँ तक कि यदि उनका परिवार गरीब था और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए पैसे उधार लेने की जरूरत थी, तो भी उन्होंने अपनी चाची से एक पैसा भी उधार नहीं मांगा, क्योंकि यहाँ यही प्रथा है। और पुरानी पीढ़ी के मन में परिवार में बेटे का जन्म ही परिवार का खून आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। अगर बेटी पैदा हो और उसकी शादी हो जाए तो परिवार का खून आगे नहीं बढ़ पाएगा और कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। अर्जुन सक्सेना, अगर मेरे माता पिता दूसरा बच्चा चाहते हैं तो वे शायद मेरे भाई को दोनों की संपत्ति दे देंगे, अनन्या शर्मा ने कहा। जब अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की बातें सुनी तो वह मुस्कुराया और उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, तुम्हारा पति, मैं पैसे कमा सकता हूँ। पहली नज़र में एक ऑर्डर 20 मिलियन का है और मैं भविष्य में और 20 मिलियन कमाऊंगा।
इसलिए आपको अपने माता पिता की संपत्ति के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपको दी गई है या नहीं। अर्जुन सक्सेना की बातें सुनकर अनन्या शर्मा मन ही मन बहुत खुश हुई। एक अच्छे पति अर्जुन सक्सेना को गले लगा लिया और बोली, उसे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वह सोचती है कि वह भविष्य में अपने माता पिता से अधिक पैसा कमाएगी, लेकिन वह थोड़ी चिंतित है कि अर्जुन सक्सेना असहज महसूस करेगा, इसलिए उसने विशेष रूप से पूछा। तब अर्जुन सक्सेना ने भी उनके जैसा ही सोचा। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। शाम को भोजन के बाद सुनील सक्सेना अर्जुन सक्सेना के अध्ययन कक्ष में उनके डिज़ाइन चित्र देखने आए। हालांकि सुनील सक्सेना को यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन उन्हें लगा कि पेंटिंग बहुत ऊंची है और उन्होंने कहा कि वे इस स्केच से बनी वास्तविक लकड़ी की नक्काशी वाली टेबल स्क्रीन का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि किशन और यूटोंग अच्छे स्वास्थ्य में हैं और सगाई के भोज का दिन नजदीक आ रहा है, अनन्या शर्मा कल अर्जुन सक्सेना के साथ शादी की तस्वीर लेने जा रही हैं। संयोगवश माँ और पिताजी सू आ गए और वे बच्चों को घर पर छोड़ने जा रहे थे ताकि माँ और पिताजी सू उन्हें ले जा सकें। इस तरह सक्सेना के पिता और माता भी दुकान में काम में व्यस्त हो सकते हैं। शाम को अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना कपड़े चुनने के लिए स्टूडियो गए। मैं फोटोशूट के लिए लैंगशान गई। मैंने एक शादी का जोड़ा और एक सूट चुना। प्राचीन शैली और प्राचीन आकर्षण के साथ निजी उद्यान में सेट शॉट के लिए मैंने प्राचीन अशोकपुरी शियुहे सूट और बड़ी जैकेट को चुना। झील के किनारे के सेट शॉट के लिए मैंने एक चियोंगसम और एक अशोकपुरी ट्यूनिक सूट चुना। अगली सुबह अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना शादी की तस्वीरें लेने के लिए बाहर गए। सबसे पहले पहाड़ों की तस्वीरें लेने के लिए कार से लांगशान जाएं। रास्ते में महिला मेकअप आर्टिस्ट ने अनन्या शर्मा को मेकअप किया। अर्जुन सक्सेना एक तरफ बैठ गए और कपड़ों के कपड़े को देखा और यह भी कि कपड़ों पर सुइयां लगी हैं या नहीं। हालांकि यह स्थिति दुर्लभ है, लेकिन यह भी संभव है, इसलिए अर्जुन सक्सेना को पहले सुरक्षा के लिए अपने कपड़ों की जांच करनी होगी। कपड़ों में सुइयां नहीं हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। कल रात जब मैंने इसे चुना था तब मैंने कपड़े को छूकर देखा था। इस पर अभी भी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, जो उच्च तापमान पर इस्त्री करने के बाद बचा हुआ तापमान है। श्रीमान किन, इन कपड़ों को आज सुबह उच्च तापमान पर स्टलाइज किया गया है। कृपया इन्हें निश्चिंत होकर इस्तेमाल करें। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। अनन्या शर्मा का मेकअप करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने पीछे मुड़कर देखा और एक पल के लिए दंग रह गए। इस भाव को देखकर अनन्या शर्मा थोड़ी शर्मा गईं और पूछा, क्या यह अच्छा नहीं लग रहा? क्या ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है? शादी की तस्वीरों का मेकअप बहुत भारी होता है, खासकर आंखों का मेकअप, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। वह आमतौर पर मेकअप नहीं करती। उस बार जब वह गर्भवती थी, उनकी माँ उनसे मिलने मुंबई आईं। उनकी माँ को यह एहसास न हो कि उन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने एक बार उनका मेकअप किया, लेकिन उस बार अर्जुन सक्सेना कमाल के थे। उन्होंने ज्यादा भारी मेकअप नहीं किया था, बल्कि हल्का और उचित मेकअप किया था। इस बार मेकअप आर्टिस्ट ने उसे बहुत मोटा रंग दिया, ये कहते हुए कि यह बहुत फोटोजेनिक है और ली गई तस्वीरें बेहतर हैं। अर्जुन सक्सेना होश में आए और बोले, ये बहुत सुंदर है। ये सचमुच बहुत सुंदर है, इतना सुंदर कि वह दंग रह गया। वह पहले से ही जानता था कि उसकी पत्नी सुंदर है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेकअप के साथ उसकी पत्नी और भी सुंदर लग रही थी। वह इतनी सुंदर है कि वह 9 स्वर्गों से ऊपर की परी जैसी दिखती है। वह अर्जुन सक्सेना वास्तव में भाग्यशाली थे कि उनकी शादी इतनी खूबसूरत परी से हुई। महिला मेकअप आर्टिस्ट मुस्कुराए और बोली, मिस सू, आप अब तक की सबसे खूबसूरत दुल्हन हैं, चाहे मेकअप से पहले हो या बाद में। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना और मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ से शर्मा गईं। चमकती पलकों से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और पूछा, सच में? बिल्कुल, असली सोने से भी ज्यादा सोना। अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और इस मुस्कुराहट ने अर्जुन सक्सेना को अनन्या शर्मा को चूमने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उन्होंने ये सोचकर खुद को रोक लिया कि इस समय अनन्या शर्मा को किस करने से न केवल अनन्या शर्मा का मेकअप खराब हो जाएगा, बल्कि उन्हें पाउडर भी मुंह में डालना पड़ेगा। आज रात घर जाने के बाद मैं अनन्या शर्मा के साथ एक अच्छा खेल खेलूंगा। पिछले कुछ दिनों से दोनों बेटियों की बीमारी के कारण वे दोनों व्यस्त हैं, इतनी थकी हुई हैं कि वे बिस्तर पर सो सकती हैं और अन्य चीजों के बारे में सोचने का कोई इरादा नहीं है। लियू, अब समय हो गया है, तुम मेरे पति का मेकअप कर सकती हो। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना की आग भरी आंखें देखकर समझ गई कि अर्जुन क्या सोच रहा है और शर्माते हुए बोली, 240। शादी की तस्वीरें लेते हुए अनन्या शर्मा इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि अर्जुन सक्सेना को आइडिया आ गया। दोनों के मेकअप करने के बाद कार भी लैंगशान में एक खूबसूरत जगह पर पहुंची जो शादी की तस्वीरें लेने के लिए उपयुक्त है। सबके कार से उतरने के बाद अनन्या शर्मा और महिला मेकअप आर्टिस्ट कार में ही रह गईं।
यह एक कमर्शियल एमपीवी है। अंदर काफ़ी जगह है। पर्दे हटाने के बाद अंदर कपड़े बदलने में काफ़ी सुविधा होती है। यहाँ शादी के कपड़े और सूट की तस्वीरें ली गईं। महिला मेकअप आर्टिस्ट की मदद से अनन्या शर्मा ने अपनी शादी की पोशाक पहनी और कार से बाहर निकल गईं। जब अर्जुन सक्सेना ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें फिर चमक उठीं। मेकअप आर्टिस्ट अनन्या शर्मा को घूंघट पहना रही हैं। सफ़ेद शादी का जोड़ा, सुबह का सूरज और पहाड़ की तलहटी में हल्की पहाड़ी हवा अनन्या शर्मा के लंबे बालों को उड़ा रही है। अनन्या शर्मा शादी की पोशाक की स्कर्ट को व्यवस्थित कर रही हैं जो फर्श पर घिसती है और उनके पैरों के नीचे हरी भरी घास है। विशेष रूप से सुंदर। अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और तस्वीर खींच ली। अर्जुन सक्सेना। अनन्या शर्मा को लगा कि अर्जुन सक्सेना ने उनकी तरफ फ़ोटो खींची। उन्होंने ऊपर देखा तो अर्जुन सक्सेना उनकी फ़ोटो खींच रहे थे। हो, अर्जुन सक्सेना ने कुछ और तस्वीरें लीं, फिर अपना फ़ोन रख दिया और वहाँ चले गए। अर्जुन सक्सेना, मेरे कपड़े तैयार हैं, तुम गाड़ी में बैठो और अपना सूट बदल लो, अनन्या शर्मा ने कहा। अर्जुन सक्सेना को उसे थपथपाते देख उसे बहुत खुशी हुई। ठीक है। अर्जुन सक्सेना कार में बैठ गए। पुरुषों के कपड़े महिलाओं की तुलना में काफ़ी सरल होते हैं, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने पहली बार सूट पहना है और वह आमतौर पर साधारण कपड़े ही पहनते हैं। इस बार उसने सूट पहना था और शर्ट और पतलून पहनने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। फिर ब्लेजर उठाओ, मैं अभी इसे नहीं पहनता क्योंकि अभी गर्मी है। हालांकि सुबह हो चुकी है और धूप ज़्यादा तीखी नहीं है, फिर भी जब मैं सूट जैकेट पहनता हूं तो गर्मी लगती है। तस्वीरें लेते समय इसे पहने। फोटोग्राफर, गैफर और प्रॉप्स अब शूटिंग के लिए सर्वोत्तम स्थानों की तलाश कर रहे हैं। वे ऐसा करते हैं, निश्चित शूटिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको मौसम के अनुसार बेहतर शूटिंग पॉइंट चुनने की आवश्यकता होती है। आप अधिक सुंदर तस्वीरें ले सकते हैं। अनन्या, कुछ खाना चाहोगी? अर्जुन सक्सेना उसके पास गया और पूछा। क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, इसलिए बच्चों को दूध पिलाने के बाद उन्हें नहलाने का समय नहीं मिला। मामला अनीता सक्सेना और अनीता सक्सेना को सौंप दिया गया। उन्होंने सुबह अनीता सक्सेना के हाथों भाप में पकाए हुए कुछ पकौड़े और छोटे छोटे केक खाए। बैग। और क्योंकि वह बहुत जल्दी उठ गया था, अनन्या शर्मा को भूख नहीं लगी और उसने केवल 2 जियाओलॉन्ग बाओ खाए। मैं 2 घंटे से कार में हूँ और मुझे नहीं पता कि शादी की तस्वीरें लेने में कितना समय लगेगा। अर्जुन सक्सेना ने कार से एक थर्मल इंसुलेशन बॉक्स निकाला जिसमें उबले हुए पकौड़े और जियाओलॉन्ग बाओ थे। कोई ज़रूरत नहीं, अनन्या शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि पिछले 2 दिनों में उसका वज़न 3-4 पाउंड बढ़ गया है। शादी का जोड़ा पहनते ही उसे पेट में थोड़ी जकड़न महसूस होने लगी थी। अगर वो कुछ खाएगी भी तो चलते वक्त उसे पेट को अंदर बाहर करना पड़ेगा। अनन्या शर्मा ने अपनी शादी की पोशाक पहनने के बाद अपनी कमर की ओर इशारा किया और HR कमर निकाली। ठीक है, लेकिन अगर तुम भूखे हो तो हमें खाना पड़ेगा, तुम ज़्यादा भूखे नहीं रह सकते। अर्जुन सक्सेना जानता था कि लड़कियों को खूबसूरती पसंद होती है। यदि आप थोड़ा अधिक खाएंगे तो आपका पेट बढ़ जाएगा और आपको पेट को सपाट करने के लिए पेट को चूसना पड़ेगा। ठीक है, अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। मेकअप आर्टिस्ट ने अनन्या शर्मा की स्कर्ट अरेंज करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने भी अपना कोट पहना दिया और मेकअप आर्टिस्ट ने उनके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। अब फोटोग्राफर ने लोकेशन भी चुन ली है और दोनों शूटिंग के लिए वहां पहुंच गए। सभी तस्वीरें फोटोग्राफर के पोज के अनुसार ली गईं। उन्हें और अनन्या शर्मा को बस हंसते रहना था। हंसी कई प्रकार की होती है, जैसे मुस्कुराना, एक दूसरे को स्नेह से देखकर मुस्कुराना और हंसना। एक सुबह मैंने अंततः माउंटेन व्यू के इस तरफ के सुंदर स्थलों की तस्वीरें लेना समाप्त कर दिया। आराम करने के लिए बैठते समय अनन्या शर्मा ने अपनी कोमल सफ़ेद उंगलियों से अपने छोटे से चेहरे को दबाया जो अकड़कर हंस रहा था। अर्जुन सक्सेना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज पहले से ज़्यादा बार हंसा। वह शुरू से ही एक रूखे स्वभाव की थी और हफ्ते के दिनों में हंसना पसंद नहीं करती थी। जब उसने अर्जुन सक्सेना को अपने बच्चे के साथ पाया तो धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। हालांकि आज वास्तव में वह व्यक्ति सबसे अधिक हंसा। वह तब तक हंसती रही जब तक उसके दोनों ओर के सेब खट्टे नहीं हो गए। यह उस हाथ की तरह है जिसका लंबे समय से व्यायाम नहीं किया गया है। अचानक एक दिन के जोरदार व्यायाम के बाद ये बहुत अधिक लैक्टिक एसिड का उत्पादन करेगा जिससे हाथ में दर्द होगा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और उसे लाड़ प्यार करते हुए उसकी मांसपेशियों पर चुटकी काटते हुए बोला, तो फिर तुम्हें तैयार रहना होगा। आगे चलकर मैं तुम्हें दुनिया की सबसे हंसमुख लड़की और सबसे खुश इंसान बनाऊंगा। अर्जुन सक्सेना के अचानक और ज़मीनी शब्दों से अनन्या शर्मा के कान लाल हो गए और उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया। फोटोग्राफर द्वारा तैयार किया गया दोपहर का भोजन उठाया और अर्जुन सक्सेना को दिया। शर्माते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना को सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई।
खाने का समय हो गया है। फिर उसने भी लंच का डिब्बा उठाया, सिर नीचे करके कुछ निवाले खाए। उसे लगा कि अर्जुन सक्सेना अभी भी उसे ही देख रहा है, इसलिए उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, अच्छा अर्जुन सक्सेना, मैंने पाया है कि आजकल एमपीवी बहुत उपयोगी होती हैं। न सिर्फ ज़्यादा सीटें होती हैं, बल्कि जगह भी काफ़ी होती है। आगे चलकर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पिछली सीट पर बैठना थोड़ा भीड़ भाड़ वाला होगा और बीच में बैठने वाले को असहजता महसूस होगी और उसे दोनों तरफ एक एक पैर रखना पड़ेगा, लेकिन इस एमपीवी कार में ऐसा नहीं है, ज़रा भी नहीं। पीछे की ओर 5 सीटें हैं और तीनों भाई बहन जहां चाहें वहां बैठ सकते हैं। अगली बार जब हम कार खरीदें तो हम एक एमपीवी कार खरीद सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, अर्जुन सक्सेना ने कहा। क्या तुमने मेरी बात सुनी? अनन्या शर्मा ने सिर उठाया और अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। उसे लगा कि अर्जुन सक्सेना ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी, बस ठीक है कह दिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और अर्जुन सक्सेना की मुस्कुराती आंखों से मुलाकात की। जब अनन्या शर्मा ने ये कहा तो उसका छोटा सा मुंह थोड़ा सा फूल गया, उसकी आवाज में कोमलता थी और वह इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी कि अर्जुन सक्सेना खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से उसके मुंह पर चुंबन कर लिया। खाने से पहले अनन्या शर्मा ने लिपस्टिक पोंछ ही ली थी तो मैंने उसे चूम लिया और अब मैं लिपस्टिक को नहीं चूमूंगी। मैंने जो चूमा वो गुलाबी प्यारे कोमल होंठ हैं जो छूने में मुलायम मुलायम और शानदार हैं। चुंबन के बाद अर्जुन सक्सेना ने स्नेहपूर्वक कहा, मैंने आपसे सुना है, मुझे भी लगता है कि एमपीवी काफ़ी अच्छी होती हैं। जब हमें नीला कार्ड मिल जाए तो हम एक खरीद लेंगे। हम अनन्या शर्मा ने शर्म से अपने होंठ काटे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से ऊपर देखा और चारों ओर देखा और पाया कि सभी लोग एक साथ खाना खा रहे थे, उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। अच्छा, अगली बार ऐसा सबके सामने मत करना, कोई देख लेगा तो कितनी शर्म आएगी। खाने का एक घूंट लेने के बाद अनन्या शर्मा ने धीमी आवाज में शर्माते हुए कहा। उसके लाल कानों को देखते हुए अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। तुम इतनी प्यारी हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं फोटोग्राफर से बात करने जा रही हूँ और बाद में देखूंगी कि पहले झील वाला सीन शूट करूँ या निजी आंगन वाला। उसके बाद अनन्या शर्मा लंच बॉक्स लेकर भाग गई। अर्जुन सक्सेना को हंसता देख उनकी बहू काफ़ी शर्माती नजर आती है। कुछ ही शब्दों ने उसे शर्मिंदा कर दिया और भाग गई। उसके दिमाग में बिस्तर पर अनन्या शर्मा का प्यारा रूप फिर से उभर आया। खांसी, इसके बारे में मत सोचो, रात का इंतजार करो, आप सीधे कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आज रात उसे तीनों छोटे बच्चों को अनीता सक्सेना और सास के साथ सोने के लिए राजी करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि उसके पास प्रदर्शन के लिए अधिक समय और स्थान हो। 241 आप बहुत प्यारे हैं, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। पढ़ने का रिकॉर्ड, आप इसे अगली बार बुक शेल्फ खोलने पर देख सकते हैं। दोपहर में सबसे पहले झील का दृश्य फिल्माया गया और झील का दृश्य फिल्माने के बाद निजी आंगन की शूटिंग की गई। जब मैंने पहली बार कुछ तस्वीरें लीं तो मौसम ठीक था और धूप खिली हुई थी, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बारिश हुई और धीरे धीरे तेज बारिश होने लगी। मेकअप आर्टिस्ट ने बारिश वाले आसमान को देखा और शिकायत की, बारिश क्यों हो रही है? मैंने पहले मौसम की जांच की थी, आज धूप है। प्रॉप्स मास्टर ने अपना मोबाइल फोन निकाला और कहा, खबर आ गई है। इस गर्मी में सूरज लगातार चमक रहा है, फसलें अब उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और सरकारी कृत्रिम बारिश भी हो रही है। मेकअप कलाकार, कृत्रिम बारिश, शक्तिशाली। फिर हम कल ही शूटिंग जारी रख सकेंगे। फोटोग्राफर लेंस से इधर उधर देख रही थी और फिर बोली, नहीं, मुझे लगता है कि इस प्राचीन शैली की इमारत में राष्ट्रपति किन और मिस सू ने जो चियोंगसम और अशोक पुरिया ट्यूनिक सूट पहने हैं और साथ में हल्की हल्की बारिश भी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। संदर्भ का बोध, ये चीन गणराज्य के युग में प्रवेश करने जैसा है। मिस्टर किन, मिस सू, मैं पहले आप दोनों की एक तस्वीर लूंगा। आप इसे पढ़ने के बाद फैसला कर सकते हैं। अगर आप तस्वीरें लेना जारी रखना चाहें तो हम आज की तस्वीरें पूरी कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम कल तस्वीरें लेंगे। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और कहा, क्या हम एक टेस्ट शॉट लेकर देख सकते हैं? पंक्ति, यद्यपि बारिश हो रही है फिर भी सूरज अभी भी निकला हुआ है, इसलिए रोशनी ठीक है। प्रॉप्स ग्रुप और लाइटिंग ग्रुप तैयार थे और फोटोग्राफर ने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के लिए शूटिंग के लिए स्थान चुना। चूंकि यह तस्वीर बरसात के दिन ली गई थी, इसलिए फोटोग्राफर ने दोनों को सलाह दी कि वे हंसे नहीं और कुलीनता की भावना के साथ तस्वीरें लें। अनन्या शर्मा की एक तस्वीर ली गई जिसमें वह एक लकड़ी के रोमन स्तंभ पर झुकी हुई एक चियोंगसम पहने हुए हैं। अर्जुन सक्सेना ने एक हाथ से उनके सिर को सहारा दिया है और उनकी ठुड्डी को ऊपर उठाया है। फोटोग्राफर के भाव भंगिमाओं के अनुसार उन दोनों को लगा कि यह चीन गणराज्य में एक कुलीन लड़के और एक कुलीन महिला के बीच प्रेम टकराव था।
बहुत अच्छा एहसास, अनन्या शर्मा को ये बहुत पसंद है। अर्जुन सक्सेना ने कहा। हाँ, शूटिंग जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस तरह फिल्मांकन आज समाप्त हो सकता है और अगर यह कल सामने आता है तो यह न केवल समय लेने वाला और श्रमसाध्य होगा, बल्कि 3 छोटे लड़के शायद परेशानी पैदा करना शुरू कर देंगे। शाम 5 बजे तक सारा फिल्मांकन पूरा हो गया और काम भी पूरी तरह से पूरा हो गया। घर जाते समय फोटोग्राफर ने अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना को बताया कि 2 दिनों में 18 रीटच तस्वीरें ली जाएंगी और अनन्या शर्मा और फोटोग्राफर ने व्हाट्सएप भी जोड़ दिया। पुनश्च फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट और अन्य कर्मचारी सभी महिलाएं हैं। जब समय आएगा तो मैं इसे अनन्या शर्मा को व्हाट्सएप पर भेज दूंगा और फिर जब ठीक होगा तो ईमेल पर भेज दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप द्वारा स्वीकार की गई तस्वीरों के पिक्सल अपने आप कम हो जाएंगे और उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरों को फाइल भेजने के लिए मेल बॉक्स में जाना होगा। अंत में फोटोग्राफर तस्वीरों को बाइडू नेटवर्क डिस्क पर अपलोड करेगा और अनन्या शर्मा को पासवर्ड देगा और अनन्या शर्मा बाइडू नेटवर्क डिस्क पर जाकर डाउनलोड कर सकती हैं। चूंकि मेलबॉक्स के जरिए फाइलें भेजने के लिए कुछ खास नियम होते हैं, इसलिए तय आकार से ज़्यादा बड़ी फाइलें नहीं भेजी जा सकती। पीछे की तरफ 40 बारीक संपादित तस्वीरें हैं, इसलिए आपको नेटवर्क डिस्क पर जाना होगा। जब मैं घर पहुंचा तो मैं पहली मंजिल पर ही था कि मैंने ऊपर से आन्या की वाह वाह की आवाज़ सुनी। अर्जुन के पिता और माता का अभिवादन करने के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ऊपर चले गए। जब मैं दूसरी मंजिल पर आई तो देखा कि अनीता सक्सेना आन्या को गोद में लिए लिविंग रूम में घूम रही हैं, उसके छोटे से नितंब पर हाथ फेर रही हैं और धीरे से मना रही हैं, आन्या प्लीज रोना मत, मम्मी पापा अभी आएंगे। वापस आ गई। हमारी आन्या बहुत प्यारी है। ये दुनिया का सबसे सुंदर छोटा सा सार्वजनिक कदम है। आन्या का रोना अचानक बंद हो गया। उसने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की अनीता सक्सेना को नहीं देखा जो ऊपर आ गईं। उसे लगा कि वह आन्या की तारीफ बहुत अच्छे से कर रही है। वह दरअसल सोफे पर बैठे सुनील सक्सेना को दिखाना चाहती थी। तभी मैंने अनन्या शर्मा को चिल्लाते हुए सुना, पापा मम्मी हम वापस आ गए हैं। हाँ, आन्या के चेहरे पर अभी भी आंसू थे और उसका छोटा सा शरीर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की ओर बढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अनन्या शर्मा की गोद में आने के बाद उस छोटे बच्चे का चेहरा बन गया। उसने रोना बंद कर दिया और वह बहुत शांत हो गया। इस पर अनीता सक्सेना बेबस होकर मुस्कुराई, आन्या दादी तुम्हें एक दिन के लिए अपने साथ ले गई थी। जब मामा वापस आएंगे तो तुम रोओगी नहीं, तुम मामा और दादी की लाडली हो। छोटी बच्ची ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर अनीता सक्सेना का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ खेलने लगी। लेकिन वो प्यारा सा बच्चा अपनी माँ को ज्यादा पसंद करता है। अनीता सक्सेना और क्या कर सकती हैं? बस उसे प्यार करो। शाम को तीनों नन्हे बच्चों को नहलाएं, उन्हें छुएं और उनके साथ खेलने के बाद उन्हें खाना खिलाएं। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से तीनों बच्चों को आज रात माँ और अनीता सक्सेना को सौंपने के बारे में चर्चा की। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को संदेह भरी नजरों से देखा। तभी उसने देखा कि अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर इशारा करते हुए अपनी भौहें उठाईं। अनन्या शर्मा तुरंत समझ गईं, उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपनी बाहों में छोटे लड़के की ओर देखा और शर्माते हुए कहा कि फिर मैं अपनी माँ से बात करूंगा। ठीक है, मैं जाकर अपनी माँ से कह दूंगी आरव कुछ दिनों के लिए मेरी माँ के साथ सोएगा और मेरी माँ इसे मेरे साथ ले जाएंगी। आन्या और रिया ने तुम्हारे मम्मी पापा से उन्हें ले जाने के लिए कहा है, पर मुझे नहीं पता तुम्हारे मम्मी पापा ये सब संभाल पाएंगे या नहीं। क्यों न हम उस डरपोक रिया को खुद ले आएं? 3 की अपेक्षा 1 होना बेहतर है। क्योंकि अर्जुन सक्सेना ने पाया कि पहले 2 महीनों में तीनों छोटे बच्चों की लय काफी सुसंगत थी, जैसे कि उन्होंने आपस में बातचीत की हो। वे एक साथ पानी पी रहे थे, एक साथ स्तनपान कर रहे थे और एक साथ जाग रहे थे। लेकिन 3 महीने बाद उसने पाया कि तीनों छोटे लोगों की लय अलग थी। खासकर रात में अक्सर यह भूख से जागता था, इसको खाना खिलाता था और दूसरा आधे घंटे की नींद से पहले भूखा उठता था, फिर दूसरे को खिलाने के लिए उठता था। तीनों छोटे बच्चे बारी बारी से जागते थे, समय बचाने के लिए पहले एक साथ नहीं उठते थे। इसलिए अब तक अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा केवल एक बार अर्जुन सक्सेना के घर पर प्यार लाड़ में डूबे हैं, स्टूडियो में एक बार को छोड़कर। आखिरकार केवल 2 बार, क्योंकि रात में मैं इतना थक जाऊंगा कि मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, चलो एक ले आते हैं। मेरे माता पिता 2 लाने में थक जाएंगे। उनकी तबीयत हमारी जितनी अच्छी नहीं है। और रिया ने उन्हें पहले कभी नहीं लेने दिया और सोते समय वे हमसे बहुत चिपक जाते हैं। अनन्या शर्मा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर आप आज रात सिर्फ छोटी बच्ची रिया को ही ले आएं, तो जब तक बच्ची सो रही होगी तब तक वो और अनन्या शर्मा गेम खेल सकते हैं। दोनों ने आरव और यूटोन के साथ बातचीत शुरू कर दी। आरव,
क्या तुम आज रात दादी के साथ सो सकते हो? आन्या, क्या तुम आज रात दादी के साथ सो सकती हो? दोनों छोटे बच्चे अब कुछ शब्द समझ सकते हैं, विशेषकर वयस्कों के चेहरे के भाव, और शुरुआत में वे असहमत थे। अंततः अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की विभिन्न चालों के तहत दोनों छोटे दोस्त क्रमशः माँ और अनीता सक्सेना के साथ सोने के लिए सहमत हो गए। दोनों बच्चों को विदा करने के बाद अर्जुन सक्सेना पूरी सफाई के साथ पहुंचे और उन्होंने अनन्या शर्मा को पहले नहाने के लिए कहा। पहले मैं अपना मेकअप उतारूंगी। आज काफी गाढ़ा है, लगता है मेरे पास मेकअप रिमूवर भी नहीं है, अनन्या शर्मा ने हैरानी से कहा। उसे बस इतना याद आया कि उसके पास मेकअप रिमूवर नहीं है। चूंकि वह आमतौर पर मेकअप नहीं करती, इसलिए आखिरी बार उसने मेकअप किया था जब वह अपनी माँ से मिलने गई थी। उस समय अर्जुन सक्सेना ने उसके लिए मेकअप रिमूवर खरीदा था, लेकिन वे सभी चीजें झोंग भाई के किराए के घर में रखी थी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं लाया। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।